आपके पास आपके नोट्स हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो अभी भी बना सकते हैं। हमने विश्व को इस तरह से डब्बे में कैद किया, इसको 0 डिग्री कहा, इसको 90 डिग्री कहा, और ये हमारा 10 डिग्री अक्षांश, 10 के बाद 30, 45, 60। बल्कि जो मेरे भूगोल वैकल्पिक के छात्र हैं वो सोच रहे होंगे सर यही तो सुबह भी किया था, अब फिर से वही कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपको भी होमवर्क मिला है इसमें करने के लिए, आशा है आपने वो किया होगा, नहीं तो आपके लिए भी रिवीजन हो जाएगा। 80 डिग्री नॉर्थ, तो जल्दी से ये बना लेंगे। एवरीवन, दिस इज द बॉक्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। समबडी सेड कि समथिंग वाज लेफ्ट इन दिस। तो विश्व के वनस्पति को लेकर वर्ल्ड वेजिटेशन रीजंस को, तो बच्चों इसको कहा जाता है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, विषुवतीय वन। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, उसमें मैंने बहुत डिटेल में कराया है कि कहाँ पे वर्षा ज्यादा हो रही है, कहाँ पे 200 सेंटीमीटर है, कहाँ 100 सेंटीमीटर, शायद कुछ वर्ग रह गया होगा तो इसलिए। दिस इज कॉल्ड मॉनसूनल फॉरेस्ट। मॉनसूनल फॉरेस्ट, मानसूनी वन, जिसको आप जानते हैं पर्णपाती होता है। दीज आर द डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसको बोलते हैं सवाना घास क्षेत्र। सवाना, सवाना ये उष्ण घास क्षेत्र होता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। यहाँ पे जो पश्चिम में आते हैं ये हमारे डेजर्ट हो जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय डेजर्ट। ये हमारे क्या हो जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय डेजर्ट। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय डेजर्ट, दीज आर ट्रॉपिकल डेजर्ट। ट्रॉपिकल डेजर्ट, उष्ण कटिबंध मरुस्थल। ठीक है, बीच में फिर हम यहाँ पर आते हैं, बहुत विशेष हो जाता है, खासकर इसको मैंने चिन्हित भी किया होगा, कई बार बताया भी है कि शिफ्ट ऑफ वेस्टर्लीज की वजह से एक विशेष क्षेत्र बनता है। इसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु या भूमध्य सागरीय वनस्पति। और अगर आपको याद हो विशेष होती है, यहाँ केवल सर्दी में बारिश होती है, तो यहाँ पे जैतून के पेड़, फिग के पेड़, ये सारी चीज आती है। भूमध्य सागर वनस्पति मींस मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। आपने इसमें रसदार फल या सिट्रस फ्रूट सुना है, तो यहाँ पर होते हैं। अब आते हैं हम स्टेपी में। स्टेपी ये हमारे शीतोष्ण घास क्षेत्र है, शीतोष्ण। दीज आर कॉल्ड टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड। उसके बाद यहाँ आते हैं, ये है चीन प्रकार। तो चाइना टाइप में भी आप एक तरह से मानसूनी ही लिखेंगे, मानसूनी वन इसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ टेम्परेचर की दृष्टि से ये सारा का सारा उष्ण प्लस उपोष्ण कहलाता है, ट्रॉपिकल प्लस सब ट्रॉपिकल कहलाता है। ये जो एरिया है ये इक्वेटोरियल कहलाता है। इक्वेटोरियल अगर तापमान की दृष्टि से चलें, इसको कहा जाता है बच्चों वार्म टेम्परेट। वार्म टेम्परेट उष्ण, या उष्ण हटाऊं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करना चले। ठीक है, गर्म शीतोष्ण, शीतोष्ण का भी एक गर्म पार्ट। अब देखेंगे जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं तो तापमान कम होता जा रहा है। ये क्या है, ये ठंडा शीतोष्ण है, ठंडा शीतोष्ण है। और मैं और ऊपर जाऊंगा तो ये क्षेत्र बच्चों ध्रुवीय हो जाएगा, ध्रुवीय बर्फीला। ठीक है, इसको वनस्पति क्षेत्र को बच्चों हमने लिखा था टाइगा। ये शंकुधारी होते हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हूं, कोनिफरस फॉरेस्ट। इसको हमने लिखा था टुंड्रा। टुंड्रा जो कल आपको रोडोडेंड्रॉन बताया मैंने, टुंड्रा जिसमें लाइकन होते हैं, लाइकन और रोडोडेंड्रॉन या मोसेस होते हैं, और इसको हम कहते हैं आइस कैप। हिम 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 इधर कह लीजिए, नहीं तो हिम, बस हिम क्षेत्र है ये। हाँ जी, तो ये शायद अगर आपको जहां तक किसी ने कहा कि सर बचा हुआ था, तो ये जो बचा हुआ है इसको मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं बच्चों ब्रिटिश प्रकार। इसमें क्या आता है, चौड़े पर्णपाती, चौड़े पत्ते पर्णपाती वन, ब्रॉड लीव डेसिडुअस। ये ब्रिटिश टाइप भी कहलाता है, ब्रिटिश टाइप वेजिटेशन। ठीक है, बीच में भी ठंडा ही हो जाता है, तो यहाँ पर भी टाइगा ही आता है। ये टाइगा है। जो इधर आते हैं ईस्ट कोस्ट पे, इसको कहते हैं बच्चों लॉरेंशियन टाइप। लॉरेंशियन, 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 मैंने बोल दिया सारी चीजें। लॉरेंशियन, लॉरेंशियन। यहाँ पर क्या होते हैं, मिश्रित वन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, मिश्रित, मिश्रित या मिक्स्ड। पर मिक्स्ड का क्या मतलब, इसमें पर्णपाती भी होंगे, ऐसे भी होंगे, और इसी में शंकुधारी भी होंगे। कुछ शंकुधारी होंगे ऊपर की तरफ, जैसे जैसे हम जाएंगे ठंडे की तरफ तो शंकुधारी हो जाएंगे ये। तो क्या आपके सारे डब्बे पूरे हो गए? अगर कोई बचा है तो बताइए। किसी ने कहा कि सर वहां पे छूट गया था, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, वनस्पति हमने किया ही है तो हो जाएगा। सब कुछ भारत की नदियां बची हैं, बिल्कुल हो जाएंगी, वो भी करा देंगे। बट जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं, पहले उनको करते चले जाएं। जब आप नदियों पे हमने लगभग 3 लेक्चर दे दिए, तो उसके बाद आपसे एनसीईआरटी और केजीएस की बुकलेट भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी बहुत चीजें क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको दिखा दिए। जो टाइगा के वन होते हैं, कोई पूछा सदाबहार नहीं होते, तो टाइगा के वन भी सदाबहार ही होते हैं, ये भी सदाबहार कहलाते हैं। कोनिफर्स, कोनिफर्स शंकुधारी जो होते हैं वो भी सदाबहार ही कहलाते हैं। आनंद कह रहे हैं सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट में क्या अंतर? तो आनंद बेसिक चीजें आपने नहीं की बेटा, बेसिक चीजें आपने नहीं की हैं। ये हमारा इक्वेटर होता है, ये इक्वेटर होता है। इक्वेटर से ये आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक कौन सा? कैंसर का। ये कौन सा आया? ट्रॉपिक कौन सा? कैप्रिकॉर्न का। ठीक है, तो 23.5 तक के मामले में तो ट्रॉपिकल हो गया आपका। 23.5 में बच्चों ये बेटी जो है आपकी ट्रॉपिकल होगी। तो मैंने पहले ही बहुत बेसिक क्लास जो सबसे पहले ली होगी वो है। और बीच में क्या आती है? बीच में इक्वेटोरियल आ जाती है। बीच में इक्वेटोरियल है, ये बेटी क्या है? ये विषुवतीय बेटी। अब हम 30 तक गिनते हैं, तो ये जो 30 वाला जो एरिया आएगा, मान लीजिए 30 है और ये भी 30 है, तो 30 और इसमें जो अंतर है, ये जो बेटी है, ये जो बेटी है 30 और 23.5 के बीच में, ये है सब ट्रॉपिकल। तो कोई पूछ रहा है सर सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट में क्या फर्क है? टेम्परेट तो एकदम ही अलग हो गया ना। टेम्परेट तो 30 से 60 की बेटी है, 30 से 60 की बेटी ये टेम्परेट है। तो अभी तक अगर आप इसी कंफ्यूजन में हैं, तब तो आप बहुत ही बेसिक चीज मिस कर रहे हैं बच्चे। ये टेम्परेट है, तो 30 तक में उष्ण और उपोष्ण, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हो जाता है। अंजलि कह रही थोड़ा आप साफ लिखिए, समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। कोई बात नहीं अंजलि, मैंने बोला है, मैंने बोला है, सुन लीजिएगा दोबारा, कोई टेंशन नहीं।
साथ साथ में लिखिए। और जो आप सोच रही हैं अंजलि, हो सकता है आपने अभी कोर्स ज्वाइन किया, ये तो पुराना वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये पूरा डिटेल डायग्राम बनाया गया था, और इसमें जो है किसी ने कहा 3-4 डब्बे जो है उनके नाम नहीं थे, इनके नाम नहीं थे इसलिए, ठीक है। कोई कह रहे जनरल ज्योग्राफी में हुआ था, सब हो चुका है। मैंने कहा कुछ लोग सिर्फ छाप रहे हैं कि भैया नोट्स जो है साफ दिखना चाहिए तब जाकर होगा, वैसे तो साफ ही है, लेकिन बात यह है कि अब हम इसके नोट्स पहली बार लगा रहे हैं, तो हमें नहीं समझ में आया कि ट्रॉपिकल डेजर्ट, सवाना, मानसून, इसको अगर करना हो तो खैर हमने इस चीज को फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपने बताया, तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो अब आप पीछे ले जाएंगे क्लास को, थोड़ा सा गड़बड़ होगा, बट क्योंकि वो प्रश्न आया था तो मैंने बोल दिया वेजिटेशन वहां खत्म होता है। हाँ जी, चलिए। खनिज, भारत के खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। भारत के खनिज संसाधन का लेक्चर 26 में पूरा हो गया था। चलिए, किसी ने पूछा, मैंने बता दिया, एक बार रिवाइज हो गया आप लोगों का भी रिवीजन। ये भारत पे भी जब आप पढ़ रहे होंगे, जब आप केजीएस की बुकलेट पढ़ेंगे तब भी आपको ये सारी वो मिलेंगी कैटेगरीज, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। सभी लोग पर्सनल चैट बंद करें, इस पर ध्यान दें, इस पर ध्यान दें, ठीक है। नकुल लोधी सर, भारत की वनस्पति की क्लास कंप्लीट हो गई, कल ही तो पढ़ाई है उसको, भारत की वनस्पति सारी दिखाई है, सबकी हमने बात की है। 16 अलग हमने गिनने की जरूरत नहीं समझी, वो ऑप्शनल, इस पे समय लेकर खनिजों के सिद्धांत को समझने की कोशिश की। लेकिन खनिज होते क्या है, व्हाट आर मिनरल्स, खनिज, खनिज क्या होते हैं? भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा, भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित, तो नेचुरली बनते हैं निर्मित, एक निश्चित रासायनिक निर्मित, एक निश्चित रासायनिक संरचना व एवं भौतिक अभिलक्षण वाले पदार्थ, ठीक है। तो व्हाट आर मिनरल्स? naturally occurring geological substances with fixed chemical composition and physical properties, ठीक है। तो ये हम पहले इस पे बहुत सारी बात कर चुके हैं, और हम जो है इतना ही अगर हम रखें, इस पर और ज्यादा हम चर्चा ना करें कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, खनिज का पूरा वर्गीकरण, धात्विक कौन से होते हैं, अधात्विक कौन से होते हैं, विच वन आर द मेटल, विच वन आर द नॉन मेटल, वो सब हो चुका है, वो सब हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसके आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें अब इंडिया की बात हो रही है। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं, तो हमारे पास माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, शायद 91 का है ये, सॉरी 51 का है ये। और इस एक्ट के तहत हमने अपने खनिजों को मेजर मिनरल मतलब बृहत खनिज, और माइनर मिनरल यानी लघु खनिज की श्रेणी दी है। तो भारत के संदर्भ में कर रहे हैं, अगर हम इनका वर्गीकरण करना है, तो क्लासिफाई देम, ठीक है। अगर हमको इनको क्लासिफाई करना है तो ये हो जाएगा। निकिता जायसवाल पूछ रही है शंकुधारी वन को सदाबहार क्यों कहते हैं? बेटा विश्व भूगोल क्लासेस प्लीज अटेंड करिए कि सदाबहार का मतलब क्या होता है ना। हर क्लास में वही चीज रिपीट नहीं कर सकते, तो ये रिक्वेस्ट है निकिता जी। हाँ जी, तो हमारे पास बृहत खनिज और माइनर खनिज दोनों है। अब बृहत और लघु में, मेजर और माइनर में क्या है? तो माइनर हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। माइनर हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हैं का मतलब क्या है? बहुत सारे हैं का मतलब ये है कि इतना ज्यादा अबंडेंट है कि जैसे हम रेत की बात कर रहे हैं, जैसे हम जैसे हम चूना पत्थर की बात कर रहे हैं, जैसे हम अब्रक की बात कर रहे हैं, माइका हुआ, माइका में इंडिया के पास लार्जेस्ट रिजर्व है वर्ल्ड के, ठीक है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिजर्व माइका के, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे पास लाइमस्टोन। जब चूना पत्थर की हम बात करते हैं, लगभग बहुत सारे जो हमारे खनन के राज्य हैं, लगभग बहुत अच्छी तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है चूना पत्थर। तो ऐसे वाले रेत हो गई, बजरी हो गई, गोलांच हो गए, तो ये सारी चीजें जो हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो सामान्य यूज होते हैं, ये सारे के सारे माइनर मिनरल में आते हैं, ठीक है। मेजर में कौन से आएंगे, बृहत में कौन से आएंगे, तो इंपॉर्टेंट है हमारे पास भारत में, बट इतने भी अबंडेंट नहीं है कि उनकी कोई गिनती करने की जरूरत ना हो, ठीक है। तो ये हो गए। सर आपको ये सब सेगमेंट एक साथ कराने चाहिए थे, अरुण शर्मा जी बता रहे। कौन से सेगमेंट की बात कर रहे हैं अरुण शर्मा जी, जो एक साथ कराने चाहिए? तो मतलब कि वो विश्व भूगोल को तोड़कर उस टाइम हम भारत का भूगोल कराते। तो अरुण शर्मा जी, आप जहाँ भी पढ़ाते हैं आप एक साथ करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरुण शर्मा जी, कोई दिक्कत नहीं, आप एक साथ करा लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग रॉयल्टी और टैक्स को लेकर आदेश को रिजर्व कर लिया है। अब मोनिका जी, अब उसमें हमें जाने की जरूरत है क्या? भूगोल को जाने की जरूरत है? माइनिंग रॉयल्टी का जो कानून होगा और जो उस पर इकोनॉमिक टैक्स और ड्यूटी स्ट्रक्चर है, उसकी जरूरत है ना। तो आप सभी से अनुरोध है कि जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। ऐसे कराना चाहिए था, वैसे कराना चाहिए था, यूट्यूब वाले सर की तरह कराना चाहिए था। मैं अपनी तरह ही कराऊंगा, है ना। आप जहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं, आप ऐसे करवा देना, कोई टेंशन नहीं। जब हमने वहाँ करवाया, जब हमने विश्व भूगोल में करवाया बहुत सारे सिद्धांतों के साथ, तब तो उड़ गए थे, और इतना सारा कैसे होगा, फिर उसको बढ़िया सिद्धांतों से कनेक्ट करवाया, और फिर बोला कि एक और रिवीजन का मौका मिलेगा जब हम भारत में भी करेंगे, है ना। तो ये जो भी थे नाम, तो जो भी होगा, इनको हम फॉर अ मिनट चंपक मान के चलते हैं। तो चंपक का कहना यह है कि उनको एक साथ कराओ। तो चंपक के यूट्यूब सर की अप्रोच में भी आपको कराऊँ, अभी मैं आपको चंपक के यूट्यूब सर की अप्रोच सिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी सब लोग क्या करेंगे, फ्रेश पेज ले लेंगे, ये चंपक वाले जो है ना, चंपक वाले बच्चों के लिए हम करवाएंगे। सर तब करवाना चाहिए, तब भारत का करवाते, विश्व भूगोल में भारत का करवा देते। विश्व भूगोल तो जैसे इसने बोल दिया था, कोई बात नहीं, अब चंपक स्टाइल में करेंगे। सब लोगों ने फ्रेश पेज ले लिया। अच्छा, तो भारत के खनिज करते हैं।
23 कहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से आई है ये माइंस। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं जो हमारे वो हैं, क्या है, मेजर मिनरल, जो हमारे मेजर मिनरल है, बृहत क्या हुए, खनिज, मेजर मिनरल है ना। तो अब इसमें पहले तो धातु कर ले, क्योंकि धातु ज्यादा काम के आते हैं तो धातुओं को पहले करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे सबसे बढ़िया धातु आयरन। आयरन के नीचे क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे रिजर्व। रिजर्व का मतलब भंडार, आयरन के भंडार। और उत्पादन मतलब प्रोडक्शन। तो क्या मैं इन दोनों शब्दों को आगे हिंदी इंग्लिश जैसा मेरा मन करे लिख सकता हूँ है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें राज्य देखेंगे, क्रम में देखेंगे। तो पहला जो आपने देखा, अगर आपको याद है, तो आयरन के 4 प्रकार होते हैं। आचार तो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, जो हमने वहाँ पे बात की थी, जिसमें कह रहे हैं कि वहीं पे एक साथ करवाते तब जाकर मैं समझ पाता। अब मैं आईएएस कैसे बन पाऊंगा, क्योंकि सर ने मुझे ऐसे नहीं पढ़ाया, तो बेचारे का आईएएस रह जाएगा। तो आप लोग तो नहीं कहने वाले ना अंगूर खट्टे, है ना। आप लोग ना मजे से करिएगा। और आप लोगों ने वहाँ पर किया, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको बहुत सारी चीजें मिली होंगी। तो अगर हम बात करें मैग्नेटाइट की, मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट में सबसे ज्यादा भंडार बच्चों कर्नाटक, दक्षिण भारत में, कर्नाटका और दूसरा आंध्र प्रदेश। अब इसमें कुछ ऐसे भी होंगे कि सर कर्नाटक हिंदी में नहीं लिखोगे तब तक समझ नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद एक होगा कि सर साफ नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा, तो वो भी हो सकता है। कर्नाटक और आंध्र हो गया। और उत्पादन में अगर हम मैग्नेटाइट का देखें, तो यहाँ पर प्रोडक्शन में जहां तक मुझे याद आता है, तो प्रोडक्शन तो खैर, उत्पादन तो हम उसी में कर लेंगे। चलिए, मैग्नेटाइट हो गया। और कौन सा? हेमेटाइट भी पता है आपको? हेमेटाइट। तो हेमेटाइट में जो सबसे नंबर 1 है वो है ओडिशा। ये जो हमारे छोटा नागपुर का पठार है, वहां पर ओडिशा है। फिर दूसरा झारखंड है, और तीसरा छत्तीसगढ़ है। अब उत्पादन में हम सीधा लॉ अयस्क ले लेते हैं। सीधा ही हम क्या लेने वाले, पूरा का पूरा लॉ अयस्क लेने लगे। लॉ अयस्क जो भी उत्पादन हो रहा है भारत में आयरन ओर का, हम इसमें दोनों प्रकार में नहीं जाएं। तो उत्पादन में जो लीडर है वो है ओडिशा नंबर 1 पे चल रहा है, जो कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो लेटेस्ट है आपके पास वो है। दूसरा है छत्तीसगढ़, और तीसरा है कर्नाटक। ठीक है, इसके बाद आयरन के बाद मैंने आपसे बोला है कि आयरन जो है हमारा, एक तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, आयरन हमारा एक इंपॉर्टेंट फेरस मेटल है। उसके बाद नॉन फेरस आता है। तो नॉन फेरस में बच्चों हमारे पास बॉक्साइट आएगा। बॉक्साइट, अच्छा, बॉक्साइट किसके लिए खदान है? अगर आपने विश्व भूगोल किया, मेरी गलती होगी कि मैंने आप लोगों को तब ये नहीं करवाया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं आपको बिल्कुल यूट्यूब स्टाइल में सब करवा दूं जैसा आप चाहते हैं। एल्यूमिनियम इससे बनता है, इसके रिजर्व देख लेते हैं, और इसका प्रोडक्शन देख लेते हैं। रिजर्व भी देख लेते हैं और प्रोडक्शन भी देख लेते हैं। तो ये क्या है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, दूसरा हो गया छत्तीसगढ़, तीसरा आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश की जो पूर्वी घाट है वो है आंध्र प्रदेश। लिखते जाइए, साथ में लिखते जाइए, ताकि उसमें जब मैं शीट चेंज करूं तो आप मिस ना करें। ठीक है, तो साथ में लिखते जाइए। और क्योंकि मैं भी लिख रहा हूं, तो इसमें ये भी नहीं है कि आपकी गति कहीं पर मिस हो जाएगी। तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक है, प्रोडक्शन जो रिपोर्ट में आया है वो मेरे ख्याल से ओडिशा टॉप पे चल रहा है। ओडिशा ने इस पे टॉप किया, और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन का डेटा हर जगह ऐसा नहीं है कि निकल भी रहा है, अगर भंडार हो भी तो अगर हम यहाँ पर 2 भी ले लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और अभी एक न्यूक्लियर फिजिक्स के नासा की एक स्टूडेंट है, उनका डाउट ये है कि आयरन के लिए 2 लिखने का क्या मतलब है। तो भारत आयरन का बहुत बड़ा उत्पादक है, स्टील का बहुत बड़ा उपभोक्ता है। ये मास्टर जी की एक स्कीम चल रही है, एक के साथ एक फ्री स्कीम में मास्टर जी ने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी। अचानक एक नासा की छात्रा बैठी हुई है, उन्होंने कहा कि ये 2 पे क्यों दिया है। ये उनके लिए वो जो है ना कि एक ही बार में पढ़ा देते हो सारे, उनके लिए एक के साथ एक फ्री। आजकल वही चल रहा है, एकदम से तमीज खरीदो एक के साथ एक फ्री, एडमिशन लो एक के साथ एक फ्री, स्टूडेंट एक रजिस्ट्रेशन पे 2 कर रहा है। तो और उसने क्या कहा, सर विश्व भूगोल में भारत का भी करवा देते एक के साथ एक फ्री। तो बहुत बढ़िया है ना। अब हम तीसरे पढ़ाते हैं, और ये लिखते रहिए, फिर बाद में मत कहिएगा कि लेटेस्ट डेटा कहां से लाऊं, किस यूट्यूब पे जाऊं, किस घर में जाऊं, जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर मिल जाएगा। अब आगे कॉपर में लिखते रहिए, ये लेटेस्ट डेटा के अनुसार है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसमें कुछ और मत सोचिए। और ये जो भौतिक क्षमता दिखा रहे हैं सर, वहां पे 2 दिए, यहाँ पे 4 कब दोगे, वो एक स्कीम की वजह, एक बार स्कीम थी, कभी निकलती है, एक के साथ एक फ्री और कोई होगी। अच्छा जी, कॉपर के भंडार कहां पर है? नंबर 1 राजस्थान में, नंबर 2 कहां है? मध्य प्रदेश में, और नंबर 3 है झारखंड। नंबर 3 कहां पर है? झारखंड में। प्रोडक्शन अगर उत्पादन की दृष्टि से देखो तो मध्य प्रदेश टॉप पे है भाई, इसका मलांच खंड रीजन मध्य प्रदेश टॉप पे चल रहा है। और दूसरा क्या है? मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान। लिखते रहिए, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा मसल मेमोरी में भी होगा, और एक जगह पर लिखा भी होगा। तो आपके पास 3 इंपॉर्टेंट मेटल्स ऑफ इंडिया आपके पास है। डेटा इज विद यू, प्लीज राइट। सभी लोग जल्दी से, मैं शीट चेंज कर रहा हूं। डन लिख दीजिएगा, अगर हो जाता है तो डन लिख दीजिएगा। जैसे ही हो जाता है तो प्लीज डन कर दीजिए। जैसे ही आपका ये हो जाएगा डन लिख दीजिएगा, फिर मैं अगले धातुओं की बात करता हूं। डन, चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। एकदम एकाग्रता से लिखते रहिए बच्चों, इसमें कोई छोड़ने वाली बात नहीं है, इसको कहीं कुछ छोड़ना नहीं है हमें, तो जस्ट कीप इट एज टाइट एज पॉसिबल। चलिए, 3 प्रमुख धातु हो गए। अब कॉपर से ही जुड़ा हुआ, अगर आपको याद हो, कॉपर की खदान में लेड और जिंक निकलते हैं। यहाँ पर आया लेड, ईसा और जस्ता, लेड और जिंक। रिजर्व भी है, ये भंडार होते हैं बच्चों। भंडार एक बार फिर से लिख देता हूँ। और क्या है? उत्पादन रिपोर्ट के हिसाब से है प्रोडक्शन, उत्पादन और प्रोडक्शन। ठीक है, तो जब हम लेड की बात करते हैं, लेड और जिंक दोनों एक ही साथ पाए जाते हैं। तो पहला हमेशा ही ये जो हमारी खेतरी वाला और उदयपुर वाला क्षेत्र है, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के बाद अगर हम जाते हैं तो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, और एमपी। उत्पादन की दृष्टि से जब मैं देखता हूं तो उत्पादन में ज्यादा मेहनत करनी नहीं है भाई, असली माल तो राजस्थान में ही हो रहा है। अब मैं इसी में आपका इसको अगर मैं सिल्वर पे ले आऊं, तो अगर आपने विश्व भूगोल का मानचित्र देखा, अगर विश्व भूगोल में आपने देखा होगा, तब जाकर आपको याद आएगा कि हमने कहा था जहां पर कॉपर मिलता है, वहीं पर और क्या मिलता है? कॉपर के साथ में लेड और जिंक भी मिलता है।
लेड और जिंक भी मिलता है, लेड और जिंक मिलता है, सिल्वर भी मिलता है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया याद हो, ऑस्ट्रेलिया याद है, ऑस्ट्रेलिया में हमने क्या किया था, दो हमने पॉइंट ढूंढने थे, किसी को याद है जल्दी बताइए। माउंट ईसा और एक और था नीचे ब्रोकन हिल, जहां पे हमने CUPBZN और क्या लिखा था, AG भी लिखा था, याद है कि नहीं याद है? तो इसलिए मैं सिल्वर भी इसी के साथ लिख देना चाह रहा हूं। वैसे तो सिल्वर राजस्थान, इसके रिजर्व जो है, इसके रिजर्व राजस्थान में भी है, राजस्थान के बाद सिल्वर थोड़ा सा कर्नाटक में भी, अगर हम रिजर्व की बात करते हैं तो कर्नाटक में भी है और झारखंड में भी है। लेकिन 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 फिर मैंने कहा कि जैसे उत्पादन की बात है, उत्पादन तो ये लेड और जिंक के साथ होता है, तो लेड और जिंक के साथ होता है तो वहीं पर हो जाता है इसका प्रोडक्शन भी। प्रोडक्शन में अगर कोई राज्य आएगा तो वो राजस्थान ही है, राजस्थान। तो ये हमारा सिल्वर भी होगा क्योंकि उससे जुड़े हुए थे। अच्छा, एक और अगर हम देखें तो यहीं पर मैंगनीज, मैंगनीज, मैंगनीज क्या करता है? अब हम उधर को आ रहे हैं, हमने धात्विक में लॉ कर लिया, लोहा, उसके बाद अधात्विक भी किए हैं, अधात्विक भी किए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जो लोहे के साथ, जैसे स्टील बनाने में काम आएगी, अलॉय बनाने के काम आती है, तो मैंगनीज हो गया, निकल हो गया, ये सारे अब अलॉय धातु जो है हम उनकी बात करें, मिश्रित धातु में जो हमारी मदद करेंगे बनाने में। तो मैंगनीज के जो रिजर्व है वो भारत में, मैंगनीज के जो रिजर्व है वो भारत में हमारे पास ओडिशा में, ओडिशा प्रमुख अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ओडिशा में है, कर्नाटक में है और MP में, कर्नाटक में और MP में। लेकिन 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 जो इसका सचमुच में प्रयोग हो रहा है और उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन उत्पादन हो रहा है, वो अधिकांशतः मलांच खंड में हो रहा है, जो कहां पर है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन अगर मैंगनीज का हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। उसके बाद वहीं पर जो मलांच खंड है वो महाराष्ट्र का भी क्षेत्र आ जाता है, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र, और तीसरा आप ओडिशा भी ले सकते हैं, तीसरा आप ओडिशा ले लीजिए। लेड, जिंक, सिल्वर, मैंगनीज भी हो गया, मैंगनीज भी हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो ये जो बैटरी की बात आ रही है, बैटरी क्या होता है, आपकी जो लिथियम आयन बैटरी, आजकल हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, तो वो है। तो सीरियस है या गुस्से में पढ़ा रहे हैं विभा? अरे भाई लो, सीरियसली लिखवा रहा हूँ, नहीं लिख के लिख लो भाई, लिख लो, लो, तो वैसे लिखना है, वैसे लिखना है भाई, यही करना है। कह रहा कि सीरियस है गुस्से में भाई, सीरियसली ये करने हैं आपको। रानी शुक्ला जी देखिए, सीरियस बात करेंगे तब तो मजा भी आएगा। अब आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं सर, ये बताइए कि देखिए मतलब एक सामान्य सी बात को आप ऐसे इंटेलेक्चुअलाइज करेंगे तो सही बात नहीं ना। आप कह रहे हैं सुंदरवन में गंगा नदी के मुंह के पास जो मिट्टी है वहाँ खेती कर सकते हैं क्या, और अगर कर सकते हैं तो आगे बताइए कि सर वहाँ खेती कर रहे हैं या नहीं। अरे भाई पूरा का पूरा मैंग्रोव वन बताया, पूरी की पूरी क्ले फॉर्मेशन है, दिखाता है कि आप जो है सियाची नहीं कर रही। तो बेकार में छोटी सी बात को इतना बड़ा ना बताएं, और ऐसे ऐसे आप सवाल पूछेंगे फिर हम जवाब देंगे, समय व्यर्थ होगा। फिर एक चचा बैठे हुए हैं, चचा का ये है कि वो उस टाइम कराया होता तो ज्यादा बढ़िया था, इस टाइम कराया होता, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, जल्दी से। अच्छा, एक छात्र कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई रिपोर्ट है, छपी है, 300 कुछ पेज की रिपोर्ट है, 300 कुछ पेज की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो लाकर आपको दे दिए हैं क्योंकि आप परीक्षा देने जा रहे हो। कह रहा है कि समझ नहीं आया, इसमें क्या समझेगा, सिल्वर में राजस्थान है, कर्नाटक है, झारखंड है, समझेगा क्यों घटेगा? कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी तो समझ में आनी चाहिए, गर्लफ्रेंड तो समझ में आनी चाहिए, लेकिन तो गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेड और जिंक से मोहब्बत करोगे क्या? कोई वो नहीं, कोई टेंशन नहीं। मैंगनीज, मैंगनीज तक हो गए, और कहाँ यार? अरे मैं बैटरी की बात कर रहा था यार, बैटरी वाले की बात करते हैं। निकल, निकल भैया बहुत ज्यादा हमारे पास है नहीं, हम इसका उत्पादन भी ज्यादा नहीं कर पा रहे भाई। रिपोर्ट ये कहती है हमसे ना हो पा रहा है, उत्पादन जो है झारखंड में हो रहा है और बाकी जो है हम इसमें आयात पर आश्रित हैं। निकल बा, वैसे ये ओडिशा और झारखंड में, ओडिशा इसके भंडार हैं और झारखंड में भी भंडार हैं, बट इतने ज्यादा भंडार नहीं है कि हम उनको बहुत ज्यादा निकाल पाए, ठीक है, बहुत ज्यादा निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या रिजर्व और प्रोडक्शन अलग अलग होता है बताइए यार? आप हिंदी पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं? सभी लोग हिंदी पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं? अब एक बात बताओ, हिंदी का शब्द भंडार और उत्पादन कह रहा है अलग है, होते हैं क्या? भाई आपके घर में 10 किलो अनाज है या 100 किलो अनाज पड़ा हुआ है, आपने सोचा कुछ घर के लिए पिसवा लेता हूँ, आटा बनवा लेता हूँ, इसमें आपने 5 किलो पिसवा लिया आटा, तो इसमें क्या न्यूक्लियर फिजिक्स लगा रहे हो? सर क्या भंडार और उत्पादन अलग होता है क्या? अरे देश में जो भंडार है एक ही रात में थोड़ी निकल आएगा। आप सोच रहे हैं ये परीक्षा देने जा रहा है, ये परीक्षा देने जा रहा है और इसको डाउट ये है कि भंडार और उत्पादन अलग कैसे हो सकते हैं। भंडार मतलब जितने हमें रिजल्ट मिले, उत्पादन मतलब उस रिजल्ट में से हम कितना निकाल पाए, तो मुश्किल तो नहीं है। सर डाउट होगा तो पूछेंगे, मैं तो बड़े प्रेम से बता रहा हूँ, मैंने तो बस बताया आटा और अनाज ये है, और बाकी लोगों को ये बता रहा हूँ कि टेंशन लेने का नहीं, तुम बहुत बढ़िया मक्खन पास होने वाले हो। कंपटीशन इन लोगों से है, कंपटीशन इन लोगों से है कि मेरे पास, मेरे देश में लौह खनिज का भंडार बहुत सारा है, उसमें से मैं कितना निकाल पा रहा हूँ, धीरे धीरे निकलता रहेगा भाई, है ना? तो कई ऐसे होंगे जो अभी जो है बिल्कुल ही मतलब ऐसे आए हुए हैं सोच के कि सर जो है रोज क्लास में लॉलीपॉप लाएंगे और जो है खिलाएंगे, तो वहीं पर सबसे पहले लिखा हमने, तो मतलब आप हिंदी भाषी हो तो हिंदी के लिए भंडार बता दिया, रिजर्व कितने हैं हमारे पास, नॉन रिजर्व, ये इसकी गणना की जाती है, इसका फॉर्मूला रखा जाता है, कौन करता है? जियोलॉजिस्ट करते हैं, और फिर हम उसका उत्पादन कर रहे हो तो भाई निकालेंगे भी ना, निकालेंगे, बता दिया, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अरे सर क्या गुस्सा हो रहा है? ना 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 बिल्कुल, मैं तो आनंद में रहता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है? ज्यादा मैं लूंगा तो अपेंडिक्स फट जाएगा भाई, ना 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 ना, अगर इतना मैं लेने लगा तो बहुत हुआ यार। आज की क्लास तो मेरे लिए तो बहुत आसान है भाई, मेरे लिए तो बहुत आसान है। मुझे क्या करना है, निकल हो गया, मैंगनीज हो गया, अब लिथियम, लिथियम भी हम पेना है, लिथियम का भी उत्पादन बहुत कम है, तो ये भी हम आयात पर ज्यादा सीमित है, आयात पर ज्यादा सीमित है। वैसे कुछ भंडार हैं, अब भंडार होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे निकाल भी पाओ। अभी आपने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर में करंट अफेयर्स में आया, जम्मू एंड कश्मीर में एक बहुत बड़ा भंडार 5.9 मिलियन टन का निकला है। सुना समाचार में लिथियम का भंडार पाया गया, कहाँ पे पाया गया? जम्मू कश्मीर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी वर्ष में हुआ है। अब एक बात बताओ मुझे,
कि जम्मू एंड कश्मीर में भंडार पाया गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उत्पादन कर रहे हैं, हमें तो ये खुशी है कि भंडार मिला है, अब इसको देखना होगा इसमें से कितना हम निकाल पाते हैं, कैसे निकाल पाते हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी, है ना, वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो लिथियम का भंडार भाई देखिए जम्मू कश्मीर में मिला है हमें, ये करंट अफेयर्स में था, लेकिन ये इतना होने को तो सबसे बड़ा भंडार है देश का, बट इसका कब तक निकल पाएगा, कब इसका उत्पादन सच में देश के लिए अवेलेबल होगा, ये भी कहना मुश्किल है, ठीक है। और ये देखो ये वो वाले बच्चे हैं जो कभी भी आ जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं, ये कह रहा है कि सर अभय सिंह कह रहा है झारखंड के पास इतना खनिज है तो इतना पिछड़ा क्यों है, कितनी बार इस पे डिस्कशन हो चुका है कि नहीं हो चुका है, ये हो चुका है, पहले कई बार डिस्कशन हो चुका है। तो ये अचानक प्रकट होते हैं, कभी भी एडमिशन ले लेते हैं, झारखंड इतना वो है, तो एक बात बताओ, तुमको इतने बढ़िया सारे जो है इंडिया के टॉप टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब जिस तरह के सवाल तुम पूछ रहे हो तुम क्या पास कर जाओगे, सोच के देखो। तो एक होती है संभावना, संभावना तो आपके पास संसाधन होने का मतलब झारखंड में संभावना है किस चीज की, बहुत ज्यादा विकास की, लेकिन उन संसाधनों का दोहन हो पाए, उन संसाधनों का दोहन होकर वो निवेश आए, निवेश से जो पूंजी आए उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, लोगों के विकास के लिए लगे, बहुत सारी चीजें हैं कि नहीं, ठीक है। झारखंड छत्तीसगढ़ में आपने देखा नक्सल भी आंदोलन चला, आज तक नक्सलों का प्रभाव है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा वहाँ के लोग कौन है, वहाँ के लोग कौन है, जनजातीय लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, क्या उनके पास विकास के मानक वही है, क्या उस तरह का हो सकता है, तो ये वाली क्लास फिर रोक दी, क्लास किस लिए रोक दी कि सर उसके पास तो संसाधन है, लेकिन आपके पास केजीएस है और हमारा पूरा विश्वास है कि आप पास कर जाएंगे, लेकिन जिस तरह से आप क्वेश्चन करते हैं उसे हमारा उनके भैया दिल हौसला सब जो हौसला हो जाता है। आप लोगों से कहा कि हम भी आएंगे 100%, आप भी आएगा, एनसीईआरटी तो पढ़िए, वो भी नहीं होगा, तो टेंशन ही नहीं है, कंपटीशन है नहीं, ये हर बार यही लिखेंगे, इनको यही समझ में आया, ये पता है सबके सामने दिखा देते हैं, मेरा क्वेश्चन सुना, अब सबने सुना भाई, और सब ऐसे सिर पकड़ के बैठे, भाई ये पूछ रहा था, मुझे नहीं पता भाई बाकी टीचर्स जो है कमेंट पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, क्यों पढ़ते हैं क्यों नहीं पढ़ते, उनकी श्रद्धा है। मेरा तो मानना है कि भाई शिक्षा जो है इट हैज टू बी दिस थिंग, क्लास के स्टार्ट किसी ने डाउट रेलेवेंट डाउट पूछा हमने उससे किया, आप चैट में आप ये सोचते हो कि आप जो है डाउट पूछ के लोगों को इंप्रेस कर, भाई माथा पकड़ के बैठे लोग, काहे बेइज्जती करवाते, नहीं सचिन सर ने कुछ कह दिया ना, हमें कहने की जरूरत नहीं, आपका प्रश्न नहीं करवा देगा भाई, आप ही ऐसा कर लेते हो, है ना। तो लिथियम का रिजर्व भंडार हमें मिला, ये कर्नाटक के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में भी है बच्चों, कर्नाटक के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में भी है, कर्नाटक के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में भी है, लेकिन अभी तक हम इनका दोहन वी हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्लॉइट देम प्रॉफिटेबली, वी हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्लॉइट देम प्रॉफिटेबली, ट्रू ना। तो ये हमारा लिथियम हो गया, लिथियम के अलावा एक और बैटरी में चीज जल्दी भाई कोबाल्ट, और किसी ने अभी लिखा, किसी ने अभी ये लिखा है कि सर लिथियम ट्रायंगल न्यूज में था, अरे न्यूज में क्या था, हमने तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में दिखाया भी, लिथियम ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC क्या होता है, अर्जेंटीना बोलिविया चिली, बढ़िया सा ट्रायंगल भी बनाया था ना, आपने पिछली क्लास देखी होती है, और अचानक ऐसे डाउट पूछते हैं कि भैया हमसे ज्यादा न्यूटन और कोई नहीं है, क्यों करना है भाई, रिजर्व और प्रोडक्शन, रिजर्व मतलब क्या आपके पास भंडार है, दूसरा आप उसका क्या प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कोबाल्ट भी भाई ओडिशा में है, होने को ओडिशा में है, और कोबाल्ट जो है थोड़ा बहुत अगर हम बात करें तो झारखंड में भी है, लेकिन अगर आपको मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास याद है तो कोबाल्ट जो है कॉपर के बाई प्रोडक्ट में निकलता है, तो ये मोस्टली बाई प्रोडक्ट में है, तो इसका उत्पादन हम बहुत ज्यादा अधिक नहीं है, बहुत कम है, और ये भी आयात पर, ये भी आयात पर है, तो हम बहुत सी चीजों में बन गए, हम बहुत सी चीजों में बन गए या नहीं बन गए। अब इसी में अगर मुझे और ऐड करना है, और ऐड करना है तो एक ही राज्य वाले, एक राज्य से उत्पादन वाले, केवल एक ही राज्य में उत्पादन हो रहा है उनका। अब ये इतने कम है, हमारे पास बहुत बड़े भंडार नहीं है। जैसे मैं टिन की बात करूं, टिन की जब मैं बात करता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसका 95% से ज्यादा छत्तीसगढ़ के बस्तर में है, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में है, वहीं से ट्राइबल्स जो है वहीं से निकाला जा रहा है, वहीं से निकाला जा रहा है, तो टिन एक ही जगह हो गया, टिन का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसी तरह से क्रोमाइट है, क्रोमाइट का भाई 99% ओडिशा में, ये ओडिशा में भाई वहीं पे है, वहीं से निकलता है, ठीक है, वो हो गया क्रोमाइट का। उसके बाद इसी तरह का एक और अगर मुझे उदाहरण देना हो, टंगस्टन मूलतः राजस्थान से निकल रहा है, राजस्थान से निकल रहा है। प्लेटिनम अगर मैं देखूं तो ये भी मूलतः राजस्थान से निकल रहा है, नहीं राजस्थान सॉरी ओडिशा से निकल रहा है, ये हमारे मेटल हो गए, ये हमारे मेटल हो गए, ठीक है। अब सर ऊर्जा भी करा दीजिए, ऊर्जा भी ले लीजिए भाई, हम मेजर मिनरल्स की बात कर रहे हैं, ऊर्जा में पहले क्या आता है, कोयला, कोल, रिजर्व्स और क्या है, प्रोडक्शन, भंडार और उत्पादन, देश में है कितने और हम निकाल कितना पा रहे हैं, ठीक है। ओडिशा, झारखंड, ओडिशा और झारखंड ये बड़े क्षेत्र हो जाते हैं हमारे ना, दामोदर नदी वाला जो है वो वाला खास हो जाता है, यही दामोदर नदी छत्तीसगढ़ में इसकी सहायक नदी आ जाती है, हसदो आ जाती है, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तक जाएगी, तो वेस्ट बंगाल, ये हमारे मुख्य कोयले की जब हम बात करते हैं। अच्छा जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो कोयले के उत्पादन में जो आगे बढ़ा हुआ है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, वो छत्तीसगढ़ है भाई, छत्तीसगढ़ जो है ये हमारा उत्पादन के हिसाब से, छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ से ओडिशा पकड़ ले, छत्तीसगढ़ ओडिशा और हमारा जहाँ से दामोदर निकलेगी और छत्तीसगढ़ के पास से निकल गई, लेकिन शहडोल रीजन में महानदी क्या नाम, ये तो उसकी बात होगी ना, मध्य प्रदेश राज्यों की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका कोयला हो गया, ये आपका क्या हो गया, कोयला हो गया। कोयले के बाद क्या है, तेल, प्राकृतिक कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। अब ये भारत को बहुत सारा नहीं मिला है, लेकिन फिर भी जो भी हमारे पास है, तो रिजर्व अगर हम देखें, अगर हम ऑयल के रिजर्व देखते हैं तो आपने सुना होगा रिजर्व असम में ऑयल है, उसके बाद खंबात की खाड़ी में गुजरात है, और आपने राजस्थान में भी सुना होगा तेल की खोज हुई है, तो राजस्थान में भी है। अब यहीं पर गैस भी है, ये गैस के भंडार भी इनके पास है। इसमें मैं प्लस कर रहा हूँ कृष्णा गोदावरी मोहाना क्षेत्र, तो ये क्या हुए, हमने गैस को भी जोड़ दिया, तो ऑयल प्लस गैस कर दिया मैंने। उत्पादन में अगर मैं देखूं, अगर मैं तेल का उत्पादन देखूं, तो तेल के उत्पादन में जो अग्रणी भूमिका निभाया है वो है राजस्थान, रिपोर्ट के हिसाब से राजस्थान, और दूसरा है गुजरात, राजस्थान और गुजरात।
राजस्थान, गुजरात। किसी ने कहा सर बॉम्बे हाई, बेटा बहुत ज़्यादा उत्पादन अब भंडार है नहीं वहाँ पर, इतना ज़्यादा निकला नहीं तेल जितना आप चाह रहे हैं वैसा है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा रहा। और अगर इसी में मैं गैस की बात करूँ, प्राकृतिक गैस के जो उत्पादक हैं, तो गैस के उत्पादक में आ जाएगा असम और राजस्थान। असम और राजस्थान। तो ये ऊर्जा की हम बात करें, ऊर्जा, ऊर्जा में हमने कोयला किया। अब इसी में अगर हम इसमें नाभिकीय ऊर्जा भी करें, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, तो भाई इसमें एक दिक्कत हमारे पास ये आती है, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत में हमारे पास दिक्कत ये आती है कि सबसे पहला यूरेनियम। तो यूरेनियम का एनरिचमेंट बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। यूरेनियम का एनरिचमेंट बड़ी चुनौती है। हमारे झारखंड में जादूगुड़ा खदानें हैं, बिहार में गया हो गया, राजस्थान में अजमेर के आसपास कुछ मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा है नहीं, ऐसा इतना ज़्यादा है नहीं वहाँ पर। तो फिर भी लिखने के लिए, क्योंकि किताबों में तो है ना यूरेनियम, यूरेनियम के भंडार रिजर्व, ये आंध्र में है, झारखंड में है, आंध्र और झारखंड में है, और कुछ जो खदानें अलग भी हो सकती है। और जो इनका जो उत्पादन है ये बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा है, कुछ आंध्र में तो हो रहा है, आंध्र में हो रहा है। और इंडिया ने जो है अंतर्राष्ट्रीय डील कर रखी है, तो वो डील से क्या होता है, इंपोर्ट में हम वो कर लेते हैं। भारत को जो वरदान मिला है वो है मोनाजाइट। मोनाजाइट, अब ये मोनाजाइट जो है ये क्या है, ये थोरियम का अयस्क है। थोरियम पाया जाता है, थोरियम भी यूरेनियम का समझ लीजिए छोटा भाई है, लेकिन इसको यूरेनियम की तरह बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इसके लिए आपको साइंस एंड टेक में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बताया गया होगा, किस तरह थोरियम को हम पहले यूरेनियम बनाते हैं और उसके आगे वो चलता है। तो मोनाजाइट में थोरियम हो गया, और थोरियम के भंडार जो सबसे ज्यादा है ये केरल में है। आपने सुना होगा मोनाजाइट सैंड, मालाबार की रेत, मालाबार। और ये एक और बात बता दूं कि थोरियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार भारत का जो है फर्स्ट रैंक है भाई, सबसे बड़ा भंडार भारत का है। लेकिन दिक्कत वही है कि इससे जो है आप नाभिकीय ऊर्जा नहीं निकाल सकते, इससे आप नाभिकीय ऊर्जा नहीं निकाल सकते, ठीक है। 3 बजे क्लास शुरू हुई थी, 4 बज गए हैं। शिक्षक कहता है यूट्यूब पर कि भैया 1 घंटे में आपके लिए 12 घंटे रात भर में जागा और कहीं और नहीं मिलेगा, ये मैं आपके लिए ले आया हूँ। अब आप IAS बनने से कोई नहीं रोक सकता। अफसोस ऐसा होता है। फिर बच्चा लिखता है सर ये तो हम धन्य हो गए कि सर हमने जन्म लिया और आप इस ग्रह पे विचरण कर रहे थे और आप यूट्यूब पे मिले, और सर आपने ये बता दिया तो धन्य हो गए सर। और अरुण जी ये सब लिखा जा चुका है, आप पढ़ा लीजिएगा अपने स्टूडेंट्स को, आपका भी समय बता दिया मैंने, है ना। तो ये चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो समस्या ये है, इसी की वजह से तो हमें भूगोल से नफरत हुई थी, इसी की वजह से तो हम सभी लोगों को भूगोल से नफरत हुई थी। अभी यही यूट्यूब पे देखा जा रहा है। अब बच्चों एक ही बार में बिना रुके ये देखो रात भर जागा हूँ, भाई क्यों जागे थे, ये तो याद ही नहीं। कोई बात नहीं, 20 बार मेरा लेक्चर देखना, 20 बार लाइक करना, 4 लोग से शेयर करना, तब जाकर आपका कुछ हो जाए। क्यों हो जाएगा भाई, और चेक कर लो। अगर ये जो डेटा जो बदलता रहता है ये एग्जाम में आता है। मैंने तो विश्व भूगोल भी ऐसे नहीं पढ़ाया था, सर सब चीज एक ही जगह पढ़ानी चाहिए थी, वहाँ भी एक दिशा और दशा थी। आप लोगों को डर लगा, वहाँ पर डर लगा, आप लोगों को वहाँ पर डर लगा, तो मैं ये पढ़ा सकता हूँ। और क्या करना है, अब बच्चों में पीछे 4 बार बोलो बॉक्साइट, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्रा, बोले जाओ, बढ़िया सस्ती वाली पिलाते रहो। कर दिया अरुण भैया था, बहुत से लोगों ने अरुण भैया का नाम लिया, हमने अरुण भैया तो पॉपुलर हो गए। डर लगा कि नहीं, बताओ, डर भी लगा, ये भी लगा कि वो। लेकिन एक बात बताओ, वो छात्र आते हैं, आप बाकी टीचरों की तरह क्यों नहीं लिखवा देगा, भाई मेरा विषय नहीं है वैसा, लिखवा दिया। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप लोगों के सामने प्रूफ है भाई, आप लोगों के सामने प्रूफ है कि ये हमने लिखवा दिया। इस वजह से आपको भूगोल से डर लगता था। और हम तो जब भूगोल में अपना मास्टर्स कर रहे थे, हम लोग इस बात पे बहुत अफसोस मनाते थे, भूगोल लेता है कि अरे भूगोल ये कब से हो गया, ये तो डेटा कलेक्शन है। मेरे भूगोल के ज्योग्राफी ऑप्शनल के सारे स्टूडेंट्स को भूगोल के विषय क्या, जब हमने दर्शन बताया तो हमने कहा इस बात के लिए तो भूगोल शर्मिंदा है, इसके लिए भूगोल शर्मिंदा है। लेकिन यूट्यूब वाला कोई शर्मिंदा नहीं, यूट्यूब वाला यही छाप रहा है और बच्चे लगे हुए। अरे भाई साहब अब बता दो कहां पर ये हो रहा है, चेक कर लो। यूपीएससी के अब आपके पास 20 साल के क्वेश्चन होंगे, चेक कर लो उनमें कितना आया। और एक बात बता दो, ये कौन याद कर लेगा, तो वो लिखवा देते हैं तो मैं IAS बन जाऊं। भाई सुनो यार, ना तुम एग्जाम देने जाओगे, ना तुम्हारा ये तैयार होगा, तुम छोड़ दोगे। इसमें क्या ही हुआ। बट हाँ ये है कि सर हमने तो फीस दी है, सर हमारा वसूल करवाइए। अरुण भैया ने कहा तब करवाते तब होता। अरे भाई एकदम नए बच्चे थे, आप सोचिए, आप सब लोग नए थे, भूगोल को लेकर आप लोगों के जो अनुभव थे वो एकदम बिगड़े हुए थे, उन सबको तोड़ा, भूगोल की एक समझ विकसित करा दी और उसमें हमने किया। तो क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या भाई, हमने क्या गलत कर दिया बताइए। क्लास में कहता है सर आंसर लिखवाओ, और आंसर लिखवाने के लिए पढ़ के आता नहीं। हमने क्या गलत कर दिया, हमें समझ में नहीं आया भाई। हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमने क्या गलत कर दिया। हमने भाई नर्मदा पे नहीं लिखवाया कि नर्मदा की लंबाई कितनी है, कि अमरकंटक से उठती है, ये पश्चिम में बहती है और ये जो है खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। और क्या है, ये एस्चुरी बनाती है वहाँ पर, ठीक है। इस पर बहुत सारी परियोजनाएं आ गई हैं, सरदार सरोवर बड़ी परियोजना है, महेश्वर बांध है, रामेश्वर बांध है, ठीक है। और इसी पर हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं लिखवाया, बताओ आधा अधूरा करा रहा है। रोज लिख रहा है, जो मन में आ रहा है बदतमीजी छाप रहा है। वो बोल रहा है बाकियों की तरफ क्यों नहीं लिखवा दिया, बिल्कुल लिखवाया। और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ तब से। अंजलि कह रही सर एल नीनो मोडो की सर क्यों में आया, समझ नहीं आ रहा। आपको पिछला समझ में आया क्या, आपको एल नीनो समझ में आया क्या, तब से यही छाप रही है, इनको कोई वो नहीं फर्क नहीं पड़ता। वो है कि फीस दी है तो बढ़िया से ये करिए, नहीं तो हम नहीं करेंगे। मतलब ऐसा कि आप जो है आपका आत्मदात हो जाएगा, पूरे देश का दर्शन हो रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सारा लिखा होता कहाँ, वो मास्टर ये कह रहे होते, एहसान कर रहे होते, भाई इतना लाइक तो बनता है, मैं सारी रात जागा। क्यों जागे भाई, ये तो इस वजह से तो नुकसान हो रहा है, यानी आपको परीक्षा के बारे में नहीं पता है, एक वॉकर सेल है, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका है या यहाँ पे अमेरिका है,
और यहाँ पे बच्चों ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है। यहाँ पे उच्च दाब होता है और यहाँ पे निम्न दाब होता है, ठीक है। तो हवा यहाँ से उठती है, ऐसे जाती है। ये कौन सा सेल है बताइए, ये कौन सा सेल है, इसका नाम बताइए। कभी कभी स्थिति पलट जाती है, यहाँ पे हाई हो जाएगा और यहाँ पे लो हो जाएगा। ये हिंद महासागर में भी हो सकता है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये भी आ गया। तो ए और बी में अंतर बताइए, ए और बी में अंतर बताइए। वाकर सेल है, चलिए ये वाकर सेल है। अगर ए वाकर है तो दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, तो दूसरा आपने गलत बनाया, आपके एरो गलत है, वो एरो गलत बनाए। तो एरो में क्या करना था सर, आपको उल्टा करना चाहिए था। अच्छा उल्टा कर दें, अगर उल्टा करेंगे तो उस सेल को क्या कहेंगे, उल्टा वाकर। जॉनी वाकर मत लिखाना, उल्टा वाकर लिखना। पता चला नशे में लिखा है जॉनी वाकर, उल्टा वाकर, रिवर्स वाकर, है ना। तो सारे जॉनी वाकर वाले, वैसे क्लास में जॉनी वाकर भी आते हैं, ऐसी बात नहीं, इतना बढ़िया अच्छा होता है मास्टर तक जोड़ देते हैं। तो ये बताइए मुझे कि रिवर्स वाकर इनमें एलिनो कौन सा है, ए और बी में एलिनो कौन सा है, सामान्य कौन सा है, सामान्य कौन सा है। तो एलिनो बी है, अच्छी बात है सर, ये एलिनो है, बहुत अच्छी बात है। जब सामान्य वाकर पलट जाता है, जब सामान्य परिस्थिति पलट जाती तो वाकर, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्योंकि जो सर यहाँ पे गर्म पानी था, ये गर्म पानी था सर, ये ना बह के वापस आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, इसलिए ये हो जाता है। तो ये गर्म पानी क्या होगा सर, ये ना ऐसे वापस बहते 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 यहाँ पर आएगा, ठीक है। एलिनो सभी लोगों ने जिन्होंने क्लास की थी, क्लास को समझे थे, वो एकदम समझ गए होंगे कि हाँ जी ये एलिनो है। तो किसी ने कहा ए लालीना है, बी एलिनो है, नीलेश जी आपको कुछ नहीं, महापुरुष है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। एक दो ज्ञान जो है बढ़िया वाला लेते हैं आप, एकदम जानी वाकर। अच्छा एक बात बताइए, जब ये यहाँ से हवाएं कम हो गई, जब ये हवाएं यहाँ से कम हो गई तो ये पानी वापस आने लगता है, ये हमने देखा, ये पानी वापस 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 यहाँ तक आ जाएगा ऐसे, लेकिन एक झटके में तो नहीं आएगा, धीरे 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 आएगा कि नहीं। और जहां जहां गर्म पानी होगा, गर्म पानी पे हवा उठती है, तो क्या इन दोनों के बीच में एक ऐसी स्थिति भी आएगी बच्चों, सोच के देखिएगा। और ये होता है टीचिंग, जहां पे बच्चे की कल्पना को भी जगाया जाए कि भाई ये जो पानी यहाँ पर था गर्म पानी, ये यहाँ पहुंचा है, अभी यहाँ पहुंचा है, यहाँ नहीं पहुंचा, पहुंचने वाला है, बीच में रह गया, तो अब क्या हुआ, अरे सर जहां गर्म होता है वहीं तो उठता है, तो उस चक्कर में क्या हुआ, पहले ये भी है और ये भी है, समझ में आया। तो क्या मैं कह सकता हूँ, ए से बी जाने में एक बीच में सी स्टेज भी आएगी, ए से बी जाने में, इस कोने से पश्चिम से पूर्व जाने में ये जो पानी है ये एक बार को बीच में भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बीच में आ गया मतलब म से मध्य में है, म से मध्य में, तो इसको सामान्य कहते हैं बच्चों, इसको एलिनो कहते हैं। और मध्य में जो है अभी जो पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है वो क्या कहलाती है, मोडोकी, एलिनो मोडोकी। सबसे फंसे हुए तो ये नहीं बताइए, नहीं बताइए, लो भैया और बता दे क्या दिक्कत, कुछ और दिमाग नहीं लगना है। यहाँ पर पश्चिम था, ये वहां जाएगी, लेकिन जाने में भी तो भाई बीच की परिस्थिति आएगी ना, जब वो बीच में है तो उस स्टेज को, जो दोनों के बीच की जो ट्रांजिशन स्टेज है वो मोडोकी कहलाती है। फिर बार बार कह रहा हूँ भाई, जीएस वाले बच्चे की खाल नहीं नोचेगा वो मोडोकी में, टेक्निकल एरिया, बट हाँ पहले एलिनो लानी ना तो समझ ले, होगा या नहीं होगा। ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं थी, कोई कठिन तो नहीं था। अब दिक्कत ये है, एक बात बताओ ना, एक बात बताओ, मैं अपनी पढ़ाई में मान लीजिए थोड़ी देर को कि भाई ज्योग्राफी ने बहुत ज्यादा त्रस्त किया, मैं बहुत दुखी था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टीचर बन गया हूँ और मैं आपको भी वही कर रहा हूँ, तो भाई फिर क्यों टीचर बने, फिर टीचर क्यों बने, जब आप इसको सरल नहीं कर सकते, जब आप इसको कोई आकार नहीं दे सकते इस निराकार बकवास को, तो काहे के टीचर, फिर काहे के टीचर, फिर हम क्या लिखते हैं, ये उसी टाइम पे करवा देना चाहिए था भाई, तब भी क्षमता नहीं थी। आप एक बात बताओ, तब विश्व के कारणों से वहां पर वो चीजें मिली, अब भारत के कारणों से मिलेंगी, तो भारत के कारणों से तो भारत की चीजें मिलेंगी, अब करवा देते, तब तुम क्या कर लेते, जो आज नहीं कर पाते, तो लो ये वाला कर लो, यूट्यूब लाइक सब्सक्राइब, मैंने तो सारे लिखे ना, मैं तो वो नहीं लेकर आया ना स्लाइड लेकर, आओ बच्चों तुम्हारे साइड आ जाऊंगी, सारी स्लाइड मैंने बना दी, इसका पीडीएफ अवेलेबल है, चलो हो गया चलो ये हो गया क्या, आज मैंने भूगोल पढ़ा दिया, कल मैं विज्ञान पढ़ाऊंगा, चलो कल मैंने विज्ञान पढ़ा दिया, उसके बाद क्या पढ़ाने वाला हूं बच्चों, मैं जियोलॉजी का भी प्रोफेसर हूं, फिर मैं जियोलॉजी भी पढ़ाऊंगा बच्चों, मैं केमिस्ट्री का भी प्रोफेसर हूं, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा, स्लाइड फिर काहे का हो भाई, केमिस्ट्री से डर लगता रहेगा आपको, केमिस्ट्री से डर ही लगता रहेगा आपको। तो ये चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पे कई बच्चे ऐसे हैं आज उनको सच में अच्छी नींद आएगी, मम्मी पापा को भी दिखाएंगे तो पैसे दिए थे ना, फाइनली ये जो मास्टर है ना इसने लिखवाया अब ये जिंदा रहे चाहे मर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा पैसा वसूल हुआ, आइए कौन सा मुझे बनना है, मुझे तो टीचर बनना है, ठीक है। राखी कह रही 1 घंटा खराब करवा दिया, क्यों राखी, ये काम ये 12 घंटे में होता है, ये आपके काम नहीं आएगा, ये बताइए ये क्या मूर्खता का काम, ये मूर्खता का काम नहीं है, लेकिन ये कब होना चाहिए, ये कब होना चाहिए, जब आपको आ गया, जब आपको सिद्धांत मिलेगा उसके बाद करेंगे। और ये कहाँ पे मिला हुआ है, ये तो बुक में उपलब्ध है, आपने केजीएस की किताब खोल के कहाँ देखी है, आपने केजीएस की बच्चों की किताब खोल के कहाँ देखी, सब लिखा हुआ है, अरे हाँ ये तो लिखा हुआ है, तो हम कह रहे हैं भाई आप क्या केजीएस की किताब में जो लिखा हुआ उसके लिए आए हैं, आप तो भूगोल को समझने के लिए आए हैं। सर याद नहीं हो गए, याद करना भी है कि नहीं करना ये भी पता होना चाहिए। सभी लोग रिक्वेस्ट है कि भूगोल में जो आपने अपना आत्मविश्वास बढ़ाया है, और मुझे सच में पता है कि आप लोगों के पास भूगोल का जो अनुभव है वो आपको प्रीलिम्स में पास होने में बहुत तगड़ी मदद करने वाला है। आपको वैसे भी बताया, आज भी किसी ने अपने जामिया का एंट्रेंस दिया था, शायद भूगोल ऑप्शन में किसी ने कहा जामिया के एंट्रेंस में बहुत सी चीजें वहां से हुई, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप ही के मित्र, आप ही के बैचमेट्स अक्सर कई परीक्षाएं दे चुके हैं, उन्होंने कहा इसमें तो बहुत सारे काम की चीजें हम करके आते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस पे आते हैं, लेकिन अब ये परवेश कुमार यादव है, ये कह रहे हैं सर मुद्दे पे आइए पहले, तो परवेश इसीलिए तो मुद्दे पर ही तो परवेश तुम्हारी तो क्लास खत्म हो गई, मुद्दा तो खत्म हो गया, क्लास खत्म कर देते हैं। परवेश कह रहा है मुद्दे पे आइए, सोचिए लेफ्ट ब्रेन जो है, आप समझ रहे हैं, मैं तो मजा ले रहा हूँ, परवेश गुस्से में है कि जो है मुद्दे पे आइए, यही मुद्दा है भाई, मुद्दा परवेश, इसको अपने अंदर प्रवेश करो, ढूंढो कहाँ से प्रवेश होना है, वो वाला यूट्यूब पे बता देंगे कहाँ से प्रवेश होना है, प्रवेश हो जाएगा, प्रवेश फिर तुम्हारा मुद्दे का प्रवेश, इसे मुद्दा ही नहीं समझ में, सोचिए लेफ्ट ब्रेन बेचारे को मुद्दा ही नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या है, ठीक है। तो भाई क्लास तो खत्म हो गई, क्लास ये थी, आज की क्लास खत्म कर देते हैं, भारत के खनिज संसाधन मेरी तरफ से डन।
मुद्दा ही खत्म, मुद्दा ही खत्म कर देते। बढ़िया है, मुद्दा खत्म भाई, और कुछ है ही नहीं इसमें, यही तो करना था। प्रवेश भैया निकल लो, समझ बचा लो, डालिए सोने वाले अचानक, क्या ही करना है भाई, हो गया। वो तो हमारी बेवकूफ़ी है कि हम भूगोल को ऐसे पढ़ा रहे हैं कि आपके आसपास भूगोल क्या है, कैसा है। तो हम बेवकूफ़ आपने डाउट पूछा एल नीनो मोडो की, वो भी बता दिए कि भाई देखो इतना सिंपल था, इसको इसमें भूत नहीं लगाते। अगर मैं आपसे रात को 12 घंटे बैठ के मैंने एल नीनो मोडो की समझा, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए देश में पहली बार एक ही टीचर पढ़ाएगा। हाँ मैं बोला यार मोडो की न जाने कितने लोग कब से पढ़ा रहे हैं। ये तो हुए जितने भी लेफ्ट ब्रेनर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी आपके साथ पूरी शुभकामनाएं हैं। क्या परीक्षा आप दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं उसका हमें कोई वो नहीं। वैसे भी बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपसे बात की, देश में मेजर मिनरल भी है, माइनर मिनरल भी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मेजर क्या है? मेजर वो है जो ज़्यादा काम में आते हैं, ठीक है, और माइनर वो है उनकी मात्रा बहुत है, मार्बल, स्लेट, शेल, ये इस तरह के, लेकिन जो काम में आते हैं वो अभी हाल ही में भारत सरकार ने कुछ विशेष किया है। करंट अफेयर्स की बात करता हूँ, प्रवेश बेटा इसको प्रवेश कर लेना। इनको कहते हैं क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। तो भारत सरकार ने ये देखा कि कुछ हमारे पास ऐसे मिनरल्स हैं, कुछ हमारे पास ऐसे मिनरल्स हैं, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे हमारे पास मिनरल्स हैं जो बहुत ही सीमित मात्रा में है, ठीक है, और ये ग्लोबल सप्लाई चेन, विश्व की सप्लाई चेन में इतने सीमित मात्राएं कि अगर ये बंद हुए तो इनका विश्व में उपलब्धता जो है फंस जाएगी। ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक महत्व के हैं, स्ट्रेटेजिक, सामरिक, सुरक्षा की दृष्टि से, सिक्योरिटी रीजन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज के लिए तो आधुनिक तकनीकी उपकरण इन सब के लिए चाहिए, ठीक है, इन सब के लिए चाहिए। तो क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, अब क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर वो वाले यूट्यूब वाले सर वाला मजेदार काम कर रहा हूँ, बट ये जरूरी है। तो क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं भारत की आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और इनकी उपलब्धता बहुत कम है, ठीक है। समीर ने कहा सेमीकंडक्टर तो उनके उत्पाद है ना, ठीक है, उनके उत्पाद हैं। हम सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं जिससे वो बनते हैं, नेशनल सिक्योरिटी, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, पोटेंशियली लीड टू सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? करंट अफेयर्स में बता रहा हूँ, ये करंट अफेयर्स की बात मैंने आपको बताई है कि आज करंट अफेयर्स में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जुलाई 2023 में इंडिया ने पहली बार फर्स्ट टाइम 30 खनिजों की सूची जारी की है। क्या जारी की है? सूची जारी की है 30 खनिजों की, 30 मिनरल्स, ठीक है, 30 मिनरल्स। तो ये सभी लोगों के लिए विशेष है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ चीजें लाल की हुई हैं, ध्यान देने वाली चीज है, प्लीज इसको पहले सुनिए। जो आप चाहते हैं कि मैप पे बता दीजिए वो भी बता दूंगा, मैप पे भी बता दूंगा, बट खनिज के बारे में जो आपके विचार होने चाहिए कि कुछ खनिज हमारे पास बहुत मात्रा में है, कुछ खनिज हमारे पास कम मात्रा में है, बहुत ज्यादा मात्रा में उन्होंने माइनर कह दिया, भाई उनकी इतनी अहमियत नहीं है। जिनकी ज्यादा अहमियत होगी, हमें कम मात्रा में है, हमारे लिए जरूरत है, तो उनको हमने क्या कहा? मेजर। तो माइनर के ऊपर क्या आया? मेजर, और मेजर के ऊपर भी क्या आया? क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक। तो ये जो हमारी जो मेटल का जो हमारा डेवलपमेंट और रेगुलेटरी एक्ट है उसका हमने संशोधन किया अभी हाल ही में, तो न्यूज में है इसलिए बता रहा हूँ, और हमने एक नया पार्ट डी क्रिएट किया है जिसमें 30 क्रिटिकल मिनरल। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेफ्ट ब्रेन टीचिंग में क्या होगा कि वो टीचर जो है इनकी सूची 30 आपको लिखवाएंगे और कहेंगे सारी रात में जागा, और आपको ये कभी भी पूछ सकता है, ठीक है, समझ में? ब्रिजेश शर्मा कह रहे हैं ये स्लाइड हिंदी में क्यों नहीं है? बेटा हिंदी में टिन को टिन ही कहेंगे, टाइटेनियम को टाइटेनियम ही कहेंगे, और इसीलिए यहाँ पर लिखा है, ये हिंदी में लिखा है। और ब्रिजेश तुम्हारी वजह से मैंने स्लाइड देना ही बंद कर दिया, ना हिंदी को दूंगा ना अंग्रेजी को दूंगा, ठीक है। यहाँ पर है, कहाँ पर? क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल होते हैं, सीमित सप्लाई। हिंदी में है कि नहीं है? हिंदी में है ना? ये है ब्रिजेश जी है। और सर ये फिर हमें कैसे मिला? हिंदी की बुकलेट है ब्रिजेश तुम्हारे पास, उसमें दी हुई है। अब मतलब क्लास में चर्चा को ये है कि ये स्लाइड हिंदी में क्यों नहीं, तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। शिक्षक बता रहे हैं जुलाई 2023 में हमने संशोधन किया, तो कौन सा सही है? 57 या 51? तो 57 सही है, मैंने 51 लिखा है क्या कहीं? कौन सा सही है? आदि मत लिखा मैंने, हाँ ये है एमएमडीए 57, ठीक है। सर ये सब बुक में है, शिवानी कह रही है, लेकिन ब्रिजेश का क्या करें? वो तो कह रहा है हिंदी में नहीं होगा तो समझ नहीं आएगा मेरी। मतलब आप सोचिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत ने पहली बार 2023 में एक सूची निकाली है, एक नया शेड्यूल डाला है जिसमें अपने इस कानून में संशोधन किया है। 30 वो है, हिंदी में गैलियम, हिंदी में तांबा, भाई मटेरियल में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो ये है कि पैसा दिया किडनी दो, बुकलेट पहले दिन कोर्स शुरू होने से पहले दे दी, ठीक है। उसके बाद जॉइंट वेंचर, अब सिर्फ ये नहीं, ध्यान दीजिएगा, विचार बता रहा हूँ इसमें। भारत के पास इनकी कमी है, तो हमारे पास एक कंपनी है, उसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल। तो ब्रिजेश भैया इसका नाम ही खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, लेकिन लिखा अंग्रेजी में है, मतलब कंपनी का नाम ही सरकार काबिल बनाई है। अब ये हिंदी अंग्रेजी हमको समझ नहीं आ रहा है। तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ये क्या कर रही है? कंट्रीब्यूशन टू 3 सेंट्रल पीएसयूज, हमने यहाँ पर जो है अपने देश के जो पीएसयू हैं उन लोगों को यहाँ पर लगाया है, जिससे हम खनिज का दोहन करेंगे, और बाकी अन्य देशों के साथ भी, ओवरसीज भी, दूसरे देशों में, विदेशों के साथ भी जाकर हम जो है कोलैबोरेशन करेंगे। इंग्लिश बैच है, हिंदी इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ, मजाक बनाना बंद करिए इंग्लिश बैच का। हिंदी आपको आती नहीं, अंग्रेजी बस की नहीं, ठीक है। आखिरी करंट अफेयर्स का आइटम है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। जो खनिज है इनकी सिक्योरिटी की एक पार्टनरशिप तैयार हुई है, किसका, कौन उसको चला रहा है? यूएसए उसको चला रहा है। ये मल्टीनेशनल, बहुत सारे देश इसमें जुड़े हैं ताकि खनिजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, भारत इसका हिस्सा नहीं था, अभी भारत इसका हिस्सा बना है। भारत इसका 14वां सदस्य बना जून 2023 में। क्लियर हो गया?
क्या इसमें समझ आया? क्या इसमें समझ आया? भारत ने अपने संशोधन किए क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक, ये एक नया वर्ग हमने डाला। उसके बाद हमने क्या किया? काबिल। काबिल क्या है? काबिल हमने एक ऐसा योजना बनाई जिसमें खनिज विदेश, तो खनिज और विदेश, तो इसमें हमने क्या किया? फॉरेन कोलैबोरेशन, हम विदेशों में जाकर कोलैबोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट करेंगे कि वहां पर हम खनिज निकाल पाए। जैसे चीन कई देशों में जा रहा है, जैसे चीन कई देशों में जा रहा है, तो भारत भी जा रहा है, भारत भी वहां पर जा रहा है। और इसमें हमने क्या था? काबिल। अर्जेंटीना में हम गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में हम गए, जिनके पास खनिज है हम वहां पे जाते ताकि ये जो खनिज है भारत के पास कमी ना पड़े। ठीक है, उसके बाद हमने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी ज्वाइन कर ली है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में 14वां सदस्य भारत बना। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स भी बताया। ये सब बच्चों जून 2023 का है, यानी पिछले प्रीलिम्स के बाद की खबर है, इसलिए आपको बता रहा हूं। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये काम की चीजें हैं कि खनिज के बारे में जो हम डेटा लिख लेते हैं, जो हम सिर्फ डेटा लिख लेते हैं, डेटा के अलावा पहला ये समझिए कि खनिज में हमारे ही देश ने वर्गीकरण किया है, मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स। ठीक है, बृहद खनिज, और उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारे पास क्या है? लघु खनिज, बृहद खनिज और लघु खनिज। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया? ये हमने महत्वपूर्ण खनिज, क्रिटिकल और सामरिक, ये महत्वपूर्ण खनिज की श्रेणी आ गई। इसमें हमने कितने डाले? 30। हर देश अपने आइडेंटिफाई करता है। यूएसए ने 50 आइडेंटिफाई किए, यूएसए को 50 चाहिए, यूरोपियन यूनियन को शायद 21 चाहिए, जापान ने भी कुछ आइडेंटिफाई किया, तो भारत ने पहली बार अपने खनिज आइडेंटिफाई किए। उसमें हमने क्या कहा? हम विदेशों में भी जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो टेक्निकल कोलैबोरेशन कर सकते हैं, जो हमने अर्जेंटीना के साथ किया। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और ये जो लिथियम की हम बात कर रहे हैं ना, लिथियम की जो हमने बात की कि ये निवेश में है, तो ये सारी चीजें कहां पर होंगी? ये सारी चीजें इन देशों में है, तो हम उस चीज को भी कर। ठीक है, हमने उस चीज को भी लिया। और एक ये है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो ऐसा हुआ कि अभी चाइना ने 2 रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी। वो सारा का सारा चाइना ही उत्पादन करता है, विश्व का वो सारा का सारा उत्पादन उन दो का चाइना ही करता है। चाइना ने क्या लगा दो इस पे पाबंदी लगाने का मतलब पूरा दुनिया जो इसमें फंसी कि नहीं फंसी। तो ये देखते हुए यूएस ने, कनाडा ने एक ऐसा सोचा, ऑस्ट्रेलिया को साथ में लिया कि यार ये तो बराबर है, चाइना हमें कभी भी पकड़ सकता है, चाइना हमें कभी भी परेशान कर सकता है, तो हम अपनी स्वायत्तता बनाए रखें। तो इसलिए एक ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप शुरू हुआ। भारत भी आप जानते हैं कि चाइना की इन्हीं सारी चीजों से परेशान भी रहता है, और हम भी अपना एक स्वायत्तता चाहते हैं कि हम भी अपने पे काम करें। और भारत के पास मैं बता दूं, जो रेयर अर्थ मेटल है, एलिमेंट्स है, इनका बड़ा भंडार है भारत के पास बड़ा भंडार है, लेकिन उस बड़े भंडार को हम ज्यादा उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए भारत ने ये कदम उठाई। सभी लोगों को समझ में आया? ये मेंस के लिए भी एक विचार है, तो क्या 30 खनिज की ही जरूरत है भारत को? फिर देखो मुद्दा वाली बात मत करो, विनाश अभी बताया मेजर, माइनर, क्रिटिकल। ये मुद्दा वाली सवाल क्यों कर रहे हैं? तब से बता रहा हूँ। माइनर बहुत ज्यादा मात्रा में है, उनका होना न होने से हमें बहुत ज्यादा भी नुकसान नहीं होगा, हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, मेजर का मतलब ये जो लोहा तांबा ये हमारी जरूरत के हैं, तो इनका बहुत ज्यादा बृहद उपयोग है, मेजर का। लेकिन मेजर के बाद कुछ ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं। क्रिटिकल में यहाँ पर लिखवाया, ये पढ़ेगा नहीं, जो यहाँ पर लिखवाया, ये जो क्रिटिकल होते हैं, ये क्या होते हैं? ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अगर ये बंद हो जाए, तो क्योंकि ये कुछ ही जगह पर होते हैं, तो ये सप्लाई चेन बाधित हो जाएगी, विश्व की सप्लाई रुक जाएगी। तो मुझे एक बात बताइए, क्या भारत को 30 चाहिए? क्या मैंने ऐसा कहीं पे कहा? तो आप क्यों समझ रहे हो कि 30 चाहिए? अरे ब्रिजेश तो बुरा मान रहा है, ब्रिजेश की तरह योगा करो, आपको खत्म आएगा। ब्रिजेश पढ़ाओ भाई, कहाँ अटका हुआ है? तो तुम तो योगा कर रहे हो, तुम तो एकदम स्थित करके हो गए, तुम्हारी तो अंग्रेजी देख के उभर गई भाई, सांस उभर गई। ब्रिजेश प्राणायाम एक्सपर्ट की शिक्षक ने ये यहाँ पर लिखा, सोचो, यहाँ पर हिंदी में लिखा, इंग्लिश देख के हमारे योगी बाबा ब्रिजेश की सांस उखड़ गई बेचारे की। कह रहे सर योगा करो। अरे बताओ ब्रिजेश, देखो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें हवाले कर दिया। ये जो भी इस क्लास को खराब करेगा, ये बच्चों की क्लास है, ब्रिजेश तुमको बहुत बढ़िया मिलेगा। अब तुम इस चीज को, इस सदन में बुलाने के लिए आज लंबी गहरी सांस ले लेना ब्रिजेश, ठीक है? कोई टेंशन नहीं, मेरे को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। तो आप सोचिए तो सही, कह रहा है कि सर योगा करो, आपको लग रहा है मैं तो अपना भाई क्रिटिकल का मतलब बता रहा हूँ। मैं तब से ये कह रहा हूँ कि हमारा जो वर्गीकरण है, मेंस के लिए क्या लिखना है, यहाँ बेचारा धुआं हुआ है। क्या ब्रिजेश सर नहीं ज्वाइन किया परिवार के साथ? आज बोलना भाई, आज सांस उखड़ गई, आज तो लंबा सांस लेना पड़ेगा इसको। चलिए बाकी लोग मेरे साथ इस डिस्कशन का कारण समझ में आया कि हमने क्यों ये डिस्कशन किया? ये डिस्कशन इसलिए किया बच्चों, ये मेंस के लिए था और करंट अफेयर्स था। यहाँ पे लिखा आपको करंट अफेयर्स कैसे समावेश करना है, ये था। और क्या था? करंट अफेयर्स के अलावा और क्या था हमारा? ये मेंस के लिए एक विचार मैंने आपको दिया, मेंस के लिए मैंने आपको एक विचार दिया। सभी लोग क्लियर? ठीक है, अब हम इसके आगे आते हैं, तो ये जो क्रिटिकल मिनरल, जैसे किसी ने भी कहा कि सर क्या सिर्फ 30 ही हैं? क्या सिर्फ 30 ही हैं? तो भाई 30 नहीं, आप सोचिएगा सभी लोग, फिर से डेटा दे रहा हूँ, डेटा से अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये विदेश टाइप के लोग यही करते रहेंगे, इनको यही लगता रहेगा, पहले ये जो है बीच में हिंदी अंग्रेजी रोएंगे, फिर इनको बोल दिया जाए तो फिर ये बेचारा योगा होगा कि सांस वांस लेगा। छोड़ो आप लोग, आप इस पे ध्यान दो। लिथियम जो है, ये जो हमारा 100% जो है, हम मेजर इंपोर्ट कर रहे थे 2020 में चिली, रशिया, चाइना से। मोबाइल 100% हम निकाल लेते, निकल भी ले रहे थे। सोचिए 80% हम अपना जिरकोनियम इंपोर्ट करते हैं, ग्रेफाइट 60% इंपोर्ट करते हैं, मैंगनीज 50% इंपोर्ट करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर हम ये परसेंटेज इंपोर्ट करते हैं, नेट इंपोर्ट रिलायंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स ऑफ इंडिया इन 2020, तो क्या हमें इन पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? क्या हमें इन पर ध्यान देना चाहिए? तो ये मैं इतनी सी बात कर रहा था, आप लोगों से छोड़िए, वो बेचारा योगा करता रहेगा, उसकी सारी जो उसका पूरा प्राणायाम, उसका चित्त, उसकी कुंडलिनी सब हिल गई है, वो जो मुक्ता कर रहा है उसका सब हिल चुका है, आप उसकी चिंता ना करें। आप इस पे ध्यान दें कि ये जो क्रिटिकल का जो मैंने आपसे बात छेड़ी है, ये बात इसलिए छेड़ी है कि ये हमें परेशान कर रहा है, क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक जो एरिया है, ये भारत को इसकी सुरक्षा करनी जरूरी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मत सोचिए कि भैया वो जो है हमारी क्लास को रोक लेंगे। अब ये जो है रिपोर्ट आई है बच्चों, ये जो मैंने आपको रिपोर्ट है, अब रिपोर्ट में क्या है? बॉक्साइट कितना है? इतना है, भारत 6ठे रैंक पे है, क्रोमाइट 4थे रैंक पे, आयरन ओर 4थे रैंक पे। तो ये आपके लिए मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, ये भी आपके लिए एक रिपोर्ट होगी। कौन सी रिपोर्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एनुअल रिपोर्ट 2022-23। मुझे एनेक्स्टर याद नहीं आ रहा, मैंने कल उसका एनेक्स्टर देखा, एनेक्स्टर शायद 4.3 है। 4.3 में सूची दी हुई है कि बॉक्साइट में भारत 6 नंबर पे है, क्रोमाइट में 4 नंबर पे, आयरन में 4। आप देखिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, पर ये यहाँ पर लगा हुआ है इसलिए कि आपको ये समझ में आए। सर नेशन की सिक्योरिटी के साथ साथ इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसे। तो मोनिका सिंह जी आप ध्यान नहीं दे रही हैं, आप लोग बात के लिए बात कर रहे हैं, बेटा ये आप क्यों नहीं पढ़ रही हैं? यहाँ पर लिखा तो क्रिटिकल इकोनॉमिक सबसे पहले, इकोनॉमिक भी है, नेशनल सिक्योरिटी भी है, और क्योंकि ये सीमित जगह पर मिलते हैं तो सप्लाई चेन बताया तो मैंने इकोनॉमिक। तो ये सारी चीजें तो मैंने बताई आप क्यों इसमें अपना वो खोए? चलिए अब आते हैं भूगोल में, अब खनिजों का भूगोल करेंगे। ठीक है, सभी लोग खनिजों का भूगोल करेंगे। तब हम कह रही
नहीं सर ये लिखना है कैसे, फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये आपके लिए मैंने स्लाइड रोक दी थी, आपका मन हो याद करने का तो मैं हट गया ना यहाँ से। बॉक्साइट थे, क्रोमाइट थे, अब होगा क्या, लेफ्ट ब्रेन सारी चीज याद कर रहा है, कितने टन दुनिया में, कितने टन भारत में, इसलिए मैंने ये किया, इसलिए आपको दिखा दिया कि भाई ये डेटा था। अगर मैं इसको भी आपको लिखवा देता, इसको अगर लिखवा देता तो फिर आप वही लिख रहे होते। तो ये मैंने आप लोगों के लिए डेटा भी दे दिया, कहीं किसी को ये लगे कि भैया डेटा नहीं दिया, आज नहीं दिया, कल नहीं दिया, योगा करो सर, प्राणायाम करो सर, दौड़ा करो सर, तैरो सर, वो सारे सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप गूगल कर लें, ठीक है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम धातुओं को देखने वाले हैं। सभी लोग इधर फोकस फोकस करेंगे। एक चीज ये कि भाई मेरे पास मटेरियल नहीं है, वो तो मैंने लिखवा दिया, रैंक जो था वो मैंने लिखवा दिया, मटेरियल मैंने लिखवा दिया, रैंक जो था वो दिखा दिया, अब तो आप शांति से मुझे सुन सकते हैं, ठीक है। अब हम नियमों से चलने वाले, नियमों से चलने वाले। भारत के पास मिनरल्स की पेटी है, हर चीज के पीछे एक नियम होता है, नियम होता है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर एक शील्ड है, जल्दी से बताइए, ए, क्या यहाँ पर एक शील्ड है, बी, ठीक है, क्या यहाँ पर एक शील्ड है, सी, क्या ये तीन शील्ड है एबीसी, जल्दी से बताइए मुझे कौन सी शील्ड है, कौन सी शील्ड है, ये कौन सी शील्ड है, जल्दी से बताइए सर। ये हमारी अरावली शील्ड है, ठीक है, ये हमारी छोटा नागपुर शील्ड है ना। ब्रिटिश तुम्हारे ध्यान तुम्हारा लगता है इसलिए हिंदी में लिखा हूँ, मदद होगी। छोटा नागपुर शील्ड है, और ये कौन सा है, कर्नाटक, कर्नाटक, अरावली, छोटा नागपुर और कर्नाटक शील्ड, तीन हो गए। अब इतना कुछ लिखा कि लोहा उड़ीसा में है, तांबा उड़ीसा में है, मैंगनीज उड़ीसा में, भाई छोटा नागपुर पठार में है, छोटा नागपुर पठार में, इसमें क्या सोचना भाई, ये तो मिल ही जाएगा। अच्छा हाँ सर, इसमें लोहा भी है, इसमें कॉपर भी है, इसमें हमारा माइका भी है, इसी में हमारा यूरेनियम भी है, इसी में हमारा मैंगनीज भी है, इसी में हमारा लाइमस्टोन भी है। ये तो एड्रेस हो गया भाई, आपने देखा बार बार यही बात हो रही थी। छत्तीसगढ़ एमपी, यहाँ पे क्या है बच्चों, ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा भी तो शील्ड थी, और ये ईस्टर्न घाट भी तो शील्ड था कि नहीं था। तो एक बात बताइए, जब मैंने आपको सिखाया था कि जो हमारी वोल्केनिक शील्ड होती है, जो हमारी वोल्केनिक शील्ड होती है, उन्हीं में तो धातु निकलते हैं, धातु निकल रहे हैं हमारे, धातुओं में सोचना ही, धातुओं में जीवन आसान हो जाता है। तो आपने जो भी लिखा, अगर मुझे धातु लिखनी है, ठीक है, आइए धातु करते हैं। सपोज मुझे करना आयरन ओर, लिखेंगे बच्चों, ये सारी चीजें लिख लीजिए, और बहुत मजे से, बहुत आनंद में पढ़ा रहा हूँ, पूरा योगा होगा करके पढ़ा रहा हूँ। जिसका योगा हिलाना था मैंने हिला दिया, ये जो बीच बीच में मजे लेते हैं, 2-3 नाम आपके सामने है, उन सबका योगा हिला हुआ है। आज वो सारे जाकर लंबी सांस लेंगे, बेटा तराटक करना मम्मी पापा के साथ, तब मदद हो जाएगी। अब बाकी लोग सोचिएगा आयरन ओर विश्व में कहाँ पर था, शील्ड में था, तो भारत में भी शील्ड में होगा। तो भारत में 2 शील्ड है, 2 शील्ड्स जो आयरन ओर के लिए इंपॉर्टेंट है, जल्दी से करेंगे। पहली है छोटा नागपुर प्लेट, छोटा नागपुर प्लेट, लिखते जाएंगे सर, अभी आपको एकदम सारी चीजें साफ दिखाई देने लगी। छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, 2 हमारे पास शील्ड है, उनमें छोटा नागपुर का पठार है, और ये कहाँ पे हमारे पास आने वाला है, ये है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस क्षेत्र में आएगा, लोहे की बात हो। और एक हमारे पास शील्ड है दक्षिण में, दक्षिण में ये हमारी पहली उत्तर की होगी, ये दक्षिण की होगी, ये है कर्नाटक की धारवाड़ शील्ड, है ना। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये 3 राज्य हैं, कोई आइडेंटिफाई करेगा क्या है ये? 3 राज्य हैं, 3 राज्य, कौन से राज्य? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। चित्र बना लीजिए साथ साथ, चित्र बना लीजिए साथ साथ, ठीक है, चित्र बना रहे। बहुत सारा लोहा निकला, कहाँ पर, कहाँ पर, इस सीमा पर, उड़ीसा झारखंड की सीमा पर, ठीक है। और ये है झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र, सिंहभूम जिला, और यहाँ पर है मयूरभंज, सुंदरगढ़, इंदुजारगढ़, यहाँ पे लोहा है। इतना बढ़िया क्वालिटी का लोहा, यही लोहा ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो सभी लोग यही काम करेंगे, कोई बाबा बुदान लिख रहा है, कुछ लिख रहा है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अब आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, इनकी सीमा पर मिल गया, सीमा पर मिल गया। फिर यहीं पर झारखंड में एक जगह है लोहार डग्गा, तो जल्दी से मुझे बताइए लोहार, लोहार क्या करेगा, लोहार क्या करेगा, लोहार जो है लोहे का काम करता है, लोहार डग्गा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2, छत्तीसगढ़ नीचे तक आएगा, यहाँ पर है बेला डिला खदाने, छत्तीसगढ़ में बेला डिला खदाने, ठीक है। और यहाँ पर दुर्ग के पास यहाँ पे है दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा। अभी तो चित्र में अंग्रेजी में है ना, और वो जो ब्रिटिश का संतुलन हिला था, ब्रिटिश के लिए तो हिंदी में लिखना पड़ेगा, तो ब्रिटिश के लिए हिंदी लिखना, ताकि उसका शाम को योगा, जब वो योगा जाएगा, जब वो शीर्षासन करेगा, तो उसका ध्यान न भटके उसके लिए। तो झारखंड में बच्चों मैंने क्या बताया आपको, सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम हो गया, लोहार डग्गा हो गया, हिंदी में लिखना चलेगा, वहां पे अंग्रेजी में लिख दिया। उसके बाद कहाँ पर, वहीं जो उसके सीमांत वाले जो हमारे पास वो है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, जिले, मयूरभंज, मयूरभंज, उसके बाद क्या है, कियोंझार, कियोंझार और सुंदरगढ़, ये उड़ीसा, सॉरी मैंने ऐसा कर दिया। और छत्तीसगढ़ में कौन सा है, छत्तीसगढ़ में बेला डिला और, ठीक है, बेला डिला, और क्या है, दिल्ली राजहरा। सभी लोग क्लियर? इंग्लिश में लिखा लोहार डग्गा लिखा, सिंहभूम लिखा, यहाँ पे लोहार डग्गा लिखना भूल गया, नहीं यहाँ लिखा लोहार डग्गा सिंहभूम, ये अंग्रेजी में लिखा, हिंदी में लिखा, ये भी है ना। अब वही वाली बात है कि आपको पढ़ना नहीं, आप इधर उधर के बहाने करोगे। मैं तो आप लोगों को यार बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि अगर आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना हो,
तो अपनी एटलस खोलेंगे, अपनी एटलस खोलिए और मजे से ये सारी चीजों को एक ही बार में देख सकते हैं। आपको जाना है भारत का मेटेलिक नॉन मेटेलिक मिनरल, पेज नंबर 45 पर है भाई, पेज नंबर 45 पर, ये ऑक्सफोर्ड का है। क्या ढूंढना है? भारत के धात्विक अधात्विक खनिज। जरा निकालेंगे सभी लोग, एक बार निकालिए। आप इतने खुश हो जाएंगे यार, अब तो ढूंढने का डर ही नहीं है, तो एक ही जगह पे कितना सुंदर मानचित्र दिया होगा। जल्दी निकालिए। दिल्ली राजहरा और क्या है? बेला डिला, बेला डिला और दिल्ली राजहरा। कौन से पेज पर है? जल्दी से मिला, हर एक एटलस में देखिए, ये आपके एटलस में, ठीक है। एटलस हो गए, इनमें इनके बिंदु लगे रहते हैं, ठीक है। आप देखिए जहां पर ये आयरन वाला, उसी में सिंहभूम लिखा होगा, सिंहभूम लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छे से मानचित्र में सारी चीजें यहाँ पर दिखाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट जो होती है। आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर मेटल है, मेटल में झारखंड बंगाल दिया हुआ है, मेटेलिक इंडस्ट्री, मेटल मेटल, इसमें तो बहुत ही अच्छे से नाम दिए हुए हैं। इसमें तो ओरियन ब्लैक में तो खदान भी दिया हुआ, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रानीगंज। ये किसका दिया है? कोयले का दिया है, कोयले का, ऊर्जा का दिया हुआ है। ऊर्जा का अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको ऊर्जा का भी मिलेगा, कोयले का। अगर आप देखना चाहेंगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको कोयले वाला भी, ऊर्जा भी मिलेगा। मिला कि नहीं? तो घबराने की जरूरत नहीं, आपका चित्र तो मैंने बना दिया, चित्र मैंने भी बना के दिया। तो आपके पास लिखने के लिए भी चीजें हैं, ये भी है, ठीक है। सर अगर इस पे दिखा देंगे तो मजा ही आ जाएगा। इस पे दिखा देते हैं आप लोगों को, इस पे दिखाएं, ये हमारे मेटेलिक मिनरल है। पेन, पेन दिखाएं सर। खानसर वाली एटलस में पेज नंबर 30 पर। थैंक यू नकुल बताने के लिए, बाकी लोग देख लीजिए, सबको मिलेगा। अब देखिए ये है सुंदरगढ़, यहाँ सुंदरगढ़, ये मयूरभंज, ये क्या है? उड़ीसा का है। और ये किनारे पर, ये सीमा है बच्चों, झारखंड की सीमा, झारखंड की सीमा पर सिंहभूम। और जिन लोगों को नहीं पता था, ये बेला डिला, ये यहाँ पर बेला डिला है, और यहाँ पे जहाँ दुर्ग है, यहाँ पर क्या है? दिल्ली राजहरा, है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के टाइम से, अंग्रेजों के टाइम से यहाँ पर, अंग्रेजों के टाइम से यहाँ पर क्या था? अंग्रेजों ने यहीं पर एक रेलवे लाइन बिछा रखी थी। कहाँ से? दिल्ली राजहरा से विशाखापट्टनम पोर्ट। यहाँ पे देखिएगा विशाखापट्टनम पोर्ट। तो ये अंग्रेजों के टाइम से यहाँ से लोहा जा रहा है। सभी लोगों को लोहे का एड्रेस मिल गया। ये एक शील है हमारी, ये एक शील है हमारी। कितने लोगों को लोहे का एड्रेस मिल गया? ठीक है, डन। लोहे का एड्रेस डन। याद रहेगा। अभी इसका टेस्ट लूंगा थोड़ी देर, कुछ 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 लेफ्ट ब्रेन पता क्या करें सर? इसका टेस्ट ले लो सर, इसका टेस्ट ले लो। तो इनको अभी पता क्या पूछा जाएगा? इनको पूछा जाएगा भारत में मैंगनीज के रिजर्व और उत्पादन, ये वो रख के बैठे। बट कितने लोगों को समझ में आ गया? तो आपके दिमाग में बैठ गया, अच्छा ये है झारखंड और उड़ीसा इसकी सीमा पर, और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। अच्छा, सरकार को पता था यहाँ पर है। और बल्कि आजादी से पहले, आजादी से पहले आप देखेंगे सिंहभूम में टाटा समूह ने आकर यहाँ पे बहुत बड़ी जमीन खरीदी और बहुत बड़ा स्टील प्लांट लगाया। कौन सा लगाया? जल्दी बताओ, कौन सा स्टील प्लांट लगाया? कौन सा स्टील प्लांट लगाया? जमशेदपुर, टाटा का जमशेदपुर का स्टील प्लांट, वो आज भी बहुत बड़ा है। फिर आजादी के बाद हमने लगाए, आजादी के बाद भारत सरकार ने लगाए, ये निजी क्षेत्र लगा के अब हम भी लगाएंगे। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर भिलाई में लगा, यहाँ भिलाई लगा, ठीक है। विशाखापट्टनम में यहाँ से ये वाला भी यूज कर सकते हैं, वरना हमने भिलाई में लगाया। यहाँ पे क्या बनाया? बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो लगाया। पश्चिम बंगाल में हमने बर्नपुर लगाया, बर्नपुर लगाया, किसको लगाया? ये सारी चीजें उसके बाद सब लोगों को समझ में आया, सब लोगों को समझ में आया। आसरी एटलस में बहुत अच्छे से दिया हुआ। अब बात क्या थी? अभी हम क्या करते थे? केवल सूची करते थे, लेकिन हमें पता चल गया अच्छा आयरन का हिस्सा ये वाला क्षेत्र, ठीक है। और एक और क्षेत्र भी है दक्षिण में, दक्षिण में कौन सा क्षेत्र? चले दक्षिण में देख लेते हैं। दक्षिण में ये जो हमारी शील्ड है, कौन सी शील्ड है? दक्षिण में जो हमारी शील्ड है, कर्नाटक की शील्ड है बच्चों। तो ये हमारा कर्नाटक राज्य हुआ। कर्नाटक में यहाँ पे है बाबा बुदान हिल, है ना, बाबा बुदान हिल। तो कर्नाटक की शील्ड में हम लिखेंगे बाबा बुदान, बाबा बुदान हिल। और इसमें क्या लिखेंगे? कुद्रेमुख नाम का, मैंने पहले भी बताया उसे, कुद्रेमुख नाम का पर्वत, बाबा बुदान हिल्स एंड कुद्रेमुख पीक, बाबा बुदान हिल्स एंड कुद्रेमुख पीक, समझ में आया? वहां पर यहीं पर डिस्ट्रिक्ट अगर पूछे तो चिकमगलूर। और यहीं पर मैं आपको बता दूं आयरन भी है और मैंगनीज भी है। और बताइए यहाँ की मृदा कैसी होगी? मृदा से कनेक्ट करें तो राइट ब्रेन सोच के बताइए कि यहाँ की मृदा कैसी होगी? यहीं पर मृदा कैसी होगी? जल्दी बताइए, यहाँ की मृदा कैसी होगी? यहाँ की मृदा कैसी होगी? यहाँ की मृदा लाल मिट्टी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रेड। और पानी वाला क्षेत्र होगा येलो, ठीक है। तो बच्चों एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने आपको बोला था भ्रष्टाचार वाला क्षेत्र, जहाँ पर हमारा इलीगल खनन हमने करके जापान को भेजा, वो क्षेत्र है बच्चों ये हॉस्पेट और बेल्लारी। कौन सा? हॉस्पेट बेल्लारी। तो वो क्या कहलाता है? नॉर्थ कर्नाटका। ये क्या कहलाता है? साउथ कर्नाटका। हॉस्पेट और बेल्लारी। कर्नाटक का मानचित्र खोलेंगे तो आपको मिलेगा ये। तो एक तो कर्नाटक में बच्चों, दूसरा कहां पर है? कर्नाटक के इधर है गोवा, गोवा में भी लोहा मिलता है। गोवा तो कर्नाटक शील का ही लोहा यहाँ पर गोवा में भी मिलता है। तो कर्नाटक हुआ प्लस गोवा, दूसरे में कर्नाटक मेन है प्लस गोवा। अब गोवा छोटा सा है, ठीक है। इसमें कोस्टी खदानें हैं। अब कोस्टी खदानें लिखने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हम डिटेल सच में जिसको नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी नदी है मांडवी ज्वारी, उन्हीं के पास में जो हमारे पास यहाँ पर मिल रहा है, ये गोवा का हो गया। अच्छा यहाँ पर फिर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बच्चों, महाराष्ट्र में आपने रत्नागिरी नाम की जगह सुनी होगी, वहां पर लोहा है। तो दक्षिण के 3 राज्य मिल गए आपको। मुख्य कौन सा है? कर्नाटक मुख्य है, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ये आपका लॉ एस खत्म हो गया। अब एक छात्र ने लिखा सर डायग्राम और मैप से पढ़ाइए, तो उस छात्र से रिक्वेस्ट है योगा करो बेटा, आंखें खोलो। ये दोनों डायग्राम है, ये ऊपर का डायग्राम, ये नीचे का डायग्राम, और ये आपका मानचित्रण है, ठीक है। दिल की आंखें खोल लो, मन की आंखें खोल लो, नहीं तो योगा का कोई फायदा नहीं होगा, है ना। सर जी ये रेड्डी ब्रदर्स, बिल्कुल ये रेड्डी ब्रदर्स हॉस्पिटल बेल्लारी, अभी भी चुनाव लड़ेंगे, पता कर लेना कहां से लड़ रहे हैं। चुनाव तो ये लड़ते रहेंगे, पैसा है तो कोई टेंशन नहीं है, पैसा है कोई टेंशन नहीं है, मजे से चंदा भी लेंगे और बाकी जो इनके कृत्य हैं वो तो चलते रहेंगे। बीच बीच में ये योगा कर लेते हैं ताकि इनको थोड़ी शांति मिले, है कि नहीं? सभी लोग क्लियर? बाबा बुदान, चिकमगलूर, हॉस्पिटल बेल्लारी, डन।
आसान। अब बताइए कि लोहे से कोई चिंता। अब अगर कोई आपको ये कहे सुनो भाई, भारत में लोहा, लोहे के संसाधन भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक में, आंध्र में, अच्छा दक्षिण में हमें पता है, ठीक है, और उसके बाद ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में, हाँ ये हमें पता है, ये चीज हमें पता है, ठीक है। सर आंध्र तो आपने नहीं बताया भाई, आंध्र में वो जो वहां से बह के जो उसके निक्षेप जाएंगे वो है, वो आ गया, सारी चीजें अब ये अचानक कनेक्ट हो जाएगी अगर इसको बिना किसी समझ के, केवल जो रात को मैं 12 घंटे जागा बच्चों आपके लिए बनाया वो उस चीज के लिए, ठीक है। अब निकाल कौन रहा है, अब हम देखेंगे ओडिशा में ज्यादा निकल रहा है, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक तीसरे नंबर पे, यानी छोटा नागपुर में ज्यादा यूज हो रहा है, वहां पे इस्पात संयंत्र ज्यादा है, अगर कारण भी आ जाता है तो इस्पात संयंत्र ज्यादा है इसलिए हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है भाई, अभी बॉक्साइट याद करना मुश्किल है। अब बॉक्साइट का तो हमें पता है फॉर्मूला, बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है बच्चों जल्दी बताओ। बॉक्साइट तो वहां है जहां पर क्या हो रहा है, निक्षालन हो रहा है, लीचिंग, सिखाया था कि नहीं सिखाया था, लीचिंग हो रहा है, जल्दी बताओ लीचिंग कहां हो रहा है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, लीचिंग तो आपको पढ़ाई जा चुकी है ना, जल्दी से बताइए कहां पर होगा, बॉक्साइट कहां पर होगा देश का, अगर हम बॉक्साइट की बात कर रहे हैं तो देश का बॉक्साइट मिलने की कहां संभावना है, जल्दी बताइए, देश का बॉक्साइट कहां मिलने की संभावना है। वर्षा क्षेत्र बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने दिमाग नहीं लगाया भाई लीचिंग में, एक तो हमें वर्षा क्षेत्र चाहिए प्लस शील्ड होनी चाहिए, है ना। अब आपको मैं बॉक्साइट का भी बता देता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, बॉक्साइट का भी बता दें। ये हमारा देश का मानचित्र, ठीक है। यहाँ हमारे पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट में बहुत सारी वर्षा होती है, वर्षा होती कि नहीं होती, वर्षा होती है, ठीक है। ये वाला हमारा बेसाल्ट का है और ये वाला हमारा पुराना धारवाड़ है। बताइए किसमें शील्ड, किसमें ए और बी में, किसमें बॉक्साइट, दोनों में भारी बारिश है, किसमें हमें बॉक्साइट मिलने की संभावना ज्यादा है। वेस्टर्न घाट तो पूरा बच्चों, लेकिन वेस्टर्न घाट आपको पता है ये तो बेसाल्ट वाला था ना, या तो मैग्मा आया था, और ये पुरानी शील्ड है, तो कहां पर ए या बी में कहां पर होगा, समझदार लोग एकदम पकड़ लेंगे कि कहां पर उसके होने की ज्यादा संभावना है। सर बी में, लेटराइट तो दोनों हो रहा है, लीचिंग तो दोनों जगह पे हो रहा है, वर्षा ज्यादा हो रही है, लेकिन इसके पास पुरानी शील्ड है, मेटल की शील्ड इसके पास है, तो यहां पर होगा भाई कर्नाटक में खूब मिलेगा। अच्छा ये जो हमारे सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स है दक्षिण में, जो ये ऊंचे ऊंचे है, यहाँ पे मिलने की संभावना है कि नहीं। अच्छा हमारे पास एक और शील्ड है, जावड़ी, शेवरॉय, नलामला, पालीकोंडा, यहाँ पर भी पूर्वी घाट पर भी। सर यहाँ कैसे वर्षा आती है, जो आपको सिखाया था रिट्रीटिंग मानसून, और यहाँ से जो मानसून की शाखा आती है वो भी तो अपना पानी देगी इधर, है ना, ये भी हो गया। और एक और बात बता बच्चों, ये छोटा नागपुर, ओडिशा, झारखंड, यहाँ पर भी तो पठार है ना, और ये कौन सा पठार है, शील्ड का पठार है। अगर यहाँ पे वर्षा होती है, अगर यहाँ पे वर्षा होगी तो मुझे बताइए झारखंड, ओडिशा इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। मेघालय में संभावना है, मेघालय में संभावना है, सर मेघालय में भी संभावना है, लेटराइट सॉइल तो होगा वहां पर, बट शील्ड में धातु कितने होंगे उस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में मैं टिक मार रहा हूँ, यहाँ खूब मिलने की संभावना है, और खासकर कर्नाटक वाले क्षेत्र में। एक और शील्ड मेरे पास है यहाँ पर, ये क्या है, सतपुड़ा, सतपुड़ा। तो ये कौन सी सीमा आएगी, ये महाराष्ट्र है, और ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा आएगी, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा। एकदम खराब कर दिया मैंने, आपको पसंद भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या आपने मेरे सामने देखा कि किस तरह से बॉक्साइट ढूंढा जाएगा। बॉक्साइट होगा कहां पर, अगर हम बात करें भारत में, अगर बॉक्साइट हमें ढूंढनी है तो बॉक्साइट इन जगहों पर मिलेगा, ठीक है। तो बॉक्साइट कहां पर है, झारखंड, ओडिशा, झारखंड में होगा, ठीक है, ओडिशा। अच्छा ओडिशा में भारत के बड़े भंडार, ओडिशा में भारत के बड़े भंडार ओडिशा में, और आप देखेंगे कि यहाँ पर इनका कोरापुट क्षेत्र इसके लिए खास जाना जाता है। कोरापुट हुआ, नियमगिरी पर्वत हुए, ये मशहूर है। तो ये तो ओडिशा झारखंड वाला क्षेत्र हो गया। अब ये एमपी महाराष्ट्र वाला क्षेत्र क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है सतपुड़ा का मलांच खंड क्षेत्र, मलांच खंड। तो यहाँ पे क्या लिखना है सर, मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र। तो इधर झारखंड ओडिशा में खूब मिलता है, इधर कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में खूब मिलता है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में खूब मिलता है। यहाँ पे क्या हुआ, कर्नाटक में मिल जाए, ठीक है। तो झारखंड में कोई जगह नहीं बताई, गड़जात पर्वत या पठार ले लीजिए, यहाँ गड़जात हिल्स है, पठार ले लीजिए या पहाड़ी ले लीजिए, गड़जात, जहां पर भी वर्षा होगी वहां पर होगा। झारखंड में ही रांची में भी है बच्चों, और लोहारदग्गा आपको बताया था, लोहारदग्गा में भी है। अब आप कहेंगे सर ये सारा ऐसे फैला हुआ है, बट मैंने आपको चित्रों में दिखा दिया बच्चों, चित्रों में बहुत ही क्लियर मैंने आपको दिखा दिया। और ये जो आंध्र है ना बच्चों, आंध्र प्रदेश में होगा, यहाँ पे महाराष्ट्र में होगा। तो हमें समझ में आना चाहिए कि चीजें कहाँ मिलेंगी, मिलेंगी वहां जहां पे शील्ड होगी। ये वाले हिस्से में ना हो, लेकिन दक्षिणी महाराष्ट्र में बिल्कुल मिल सकता है। दक्षिणी महाराष्ट्र में जहां पे हमने लोहा भी देखा तो वहीं पर मिलेगा रत्नागिरी। सर कर्नाटक का आपने कुछ नहीं बताया भाई, बाबा बुडान, कोई टेंशन नहीं लेनी, बाबा बुडान क्षेत्र में होगा, आपके चिकमगलूर में होगा, निकलेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दो चीजें मैंने आपको कराई, पूरा का पूरा मैंने आपको लिखवा भी दिया, ये सारी चीजें हैं। अगर हम चलते हैं इसी में, कहां पर है भाई, इधर, सॉरी इसमें पीछे चलना है, बॉक्साइट देखें, बॉक्साइट ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आया, ओडिशा, झारखंड आएगा। अब इसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें पता है कि वो वहां पर क्यों हुआ, ठीक है। इसी में बच्चों एक आखिरी चीज, मुझे 5 मिनट दे दीजिए ताकि आप एक आत्मविश्वास लेकर जाएं। भारत में जब तांबे की बात आती है, भारत में जब तांबे की बात आती है तो हमेशा भारत में जो एक लॉटरी थी तांबे की, वो थी राजस्थान के झुंझुनू जिले में हमारी खेतली खदानें। ये कौन सी शील है बच्चे, अरावली शील है कि नहीं, खेतली खदान। ये मतलब भारत का तांबे का हार्टलैंड माना जाता था कि भाई तांबा यहीं पर, ठीक है। लेकिन झारखंड में भी शील है, झारखंड की तांबा का जो शील है उस जगह का नाम है राखा और मोसा बेनी खदान।
रखा और मुसाविनी की हम बात करें कहाँ पर, झारखंड, झारखंड। लेकिन आज जो असली असली जो हमारे पास आया है, जहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है, वो बच्चों यहाँ हो रहा है। इधर है मध्य प्रदेश, इधर है महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पर है नागपुर, लिख लीजिए, बनाइएगा, नागपुर, भंडारा, छिंदवाड़ा, इस क्षेत्र को कहते हैं मलांज खंड। ये भारत का सबसे ज्यादा तांबा आज का जो उत्पादन है, तांबा और मैंगनीज यहाँ से आ रहा है, प्लस साथ ही साथ में हमारा बॉक्साइट भी यहाँ पर खूब निकल रहा है। ये वाले क्षेत्र पक्का आएंगे, ये वाला आएगा नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन 12-12 घंटे बैठ के लोगों ने ये किया होता है, अच्छी बात है भाई, अच्छा बढ़िया है। वापस आके देखें, तांबा कहाँ है, लो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये आया कि नहीं आया आगे। और कहाँ पे उत्पादन हो रहा है, मध्य प्रदेश, मलांजखंड। उससे पहले क्या था, राजस्थान। तो ये हमारे पहले 3 थे। एक तरीका तो ये था, एक तरीका ये था, ये हमेशा ये स्कूली तरीका ये था, और जिसमें हमें कुछ याद नहीं होता था। और दूसरा तरीका अभी हमने किया कि हमने उस चीज को पहले नियमों से जोड़ लिया कि अच्छा 2 शील है भाई, लौहशील ये है, और लौहशील कहाँ है हमारी, ये हमारी अलौहशील है 3। अगर यहाँ पे तांबा है तो मजेदार खेल देखिए, यहीं पर बिना पढ़ाए लेड और जिंक हो गया। भारत के अरावली में ही तो जावर खदानें हैं, जावर खदान में क्या मिलता है, लेड और जिंक, लेड और जिंक। यहीं पे सिल्वर भी मिलता है भाई, लो काम खत्म। मोस्ट ऑफ द सिल्वर मैंने कहा यहीं पर है। तो आपने देखा लेड और जिंक का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान, सिल्वर का उत्पादन राजस्थान, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, ठीक है। कल इसी तरह से बाकी को भी खत्म करेंगे। सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है, योगा करना है योगा कर लो, जो करना है कर लो। अपनी केजीएस की किताब देख लो, ये जो हिंदी में है, इंग्लिश में है, ये डर निकल जाएगा, ये मिथ्या का डर है। आपकी बुक में ये दिया गया, लेकिन इसको आसान कैसे बनाना है वो क्लास में किया जाता है। इसमें करंट अफेयर्स कैसे जोड़ना है, सोचिए, बड़े मन से मैं करंट अफेयर्स जोड़ रहा था, ब्रिजेश बोला योगा कर लो। अरे भाई बड़े मन से बता, ये काम आता है, ये काम आता है। और कल टेस्ट भी लूंगा इसी पढ़ाने के बाद, जैसे हम विश्व भूगोल में टेस्ट लेते हैं, टेस्ट भी लूंगा और वहां पे वो गड़बड़ नहीं होगी। एक कह रहा गोल्ड नहीं होगा, तो हमने कभी कहा कि तांबे के साथ गोल्ड होता है, इसने विश्व भूगोल नहीं किया होगा। तो ये आपको बताने की कोशिश थी, ये भी लिखवाने का एक औचित्य था भाई। आपको एक जगह पर लेटेस्ट लिखा, वो भी मेरा मन था, वो भी मैंने लिखवाया, वो भी मैंने लिखवाया। बट इस बीच में जब आप इस तरह की चीजें करेंगे, अगर आप इस तरह की चीजें, अगर आपको लगता है कि ऐसी टिप्पणी आप कर सकते हैं जो ब्रिजेश कर रहा था, तो याद रखना